चले यहाँ आते हैं। अच्छा आप मुझे बता दें लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने। सबसे पहले बॉर्डर पढ़ा था, पिक्सेल्स वगैरह बताया था, यूनिट सिस्टम बताया, और EM और REM बस। ठीक है, वो बहुत आसान सी चीजें देख लेंगे हम, इतना मसला नहीं है। आते हैं आगे की तरफ चलते हैं। मैंने ये ओपन कर लिया W3 स्कूल्स में, CSS ओपन करते हैं। पहले यहाँ से बेसिक चीजें देख लेते हैं। हो गया इंट्रो, सिंटैक्स, कलर, बैकग्राउंड, बॉर्डर्स, यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, ये चीजें देख ली। आज आते हैं मार्जिन के ऊपर। ठीक है, आज हमने ये चीज समझनी है मार्जिन के ऊपर। यार ये विंडो भी खोल लो यार, बहुत गर्मी हो गई है। ठीक है भाई, आते हैं। कहाँ गया, क्या थी W11 नहीं बनाया हुआ, ये रही। शेयर कर रहा हूँ बेटा, स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ मैं। हेलो, चलें। अच्छा ये क्या, ये मैंने आपको ही पढ़ाया था। कार्ड, इमेज, हाइट, वेट, ये आप लोगों को ही पढ़ाया होगा ना। और किसको पढ़ाया होगा ये? OS, हेडफोन्स, हाँ ये आपको ही पढ़ाया होगा। OS नहीं आया हुआ आज? हाँ यही पढ़ाया था ना लास्ट टाइम। ठीक है ठीक है, चलो यार आने दो, इसको भी ये डिफ शिफ्ट उड़ाते हैं। चले भाई, अभी ना एक मेजर चीज समझने जा रहे हैं। बहुत आसान सी चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको समझते हैं क्या है वो। अब ना हमारा काम शुरू हो गया है। देखो टाइपोग्राफी वाला काम तो हम पढ़ चुके हैं, इसमें बहुत आसान है ये। अब आगे जाके हम और ज्यादा डिटेल में टाइपोग्राफी पढ़ेंगे, कैसे कैसे होती है, क्या क्या चीजें यूज होती है, सब समझेंगे। इतना मुश्किल नहीं है। इसमें अब जो चीज हम समझने जा रहे हैं वो है लेआउट। क्या है? लेआउट। इसको कहते हैं ज्यादातर यूटिलिटी क्लासेस। क्या कहते हैं? यूटिलिटी क्लासेस, मतलब छोटी छोटी क्लासेस है जिसके थ्रू, जैसे अब एक इमेज है वो यूं रखी हुई है, जैसे मैं इमेज लेकर आया, आगे लेफ्ट राइट एरो। अब ना राइट से थोड़ा सा मूव करवाना है या सेंटर से थोड़ा सा मूव करवाना है। अब उसके लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं जिसको कहते हैं मार्जिन देना। मार्जिन, अब मार्जिन क्या है? बहुत आसान सी चीज है, आपने बचपन में देखा होगा मिस कहती थी बेटा काम स्टार्ट करना, बेटा मार्जिन ड्रॉ कर लो। वो क्या होता था, अगर मार्जिन ड्रॉ करना, कोई बच्चा वो किनारे से शुरू करता था, कोई बच्चा बीच में बड़ी जगह छोड़ के करता था। ठीक है, अलग, तो किसी की भी एक अलाइनमेंट नहीं होती थी। तो मिस क्या कहती थी, बेटा ये स्केल है, ऐसे स्केल रखो, इतना मार्जिन तो इस मार्जिन के साथ है। वो एक बॉर्डर या एक लाइन लग जाती थी, जो कि हमें पता चलता था कि इस लाइन के इस तरफ लिखना है, इस लाइन के उस तरफ कुछ नहीं लिखना। समझ गए? ये था मार्जिन। इसी तरीके से यहाँ पर भी मार्जिन होता है। वो क्या है, आपको एग्जांपल में अभी सिंपल सा लिख के दिखाता हूँ मैं। एक H1 यहाँ लिख देता हूँ, लॉरेम। चलो एक लॉरेम वर्ड ही लिखते हैं, लेट्स सी। देख रहे हैं लॉरेम यू। ठीक है, और उसको और आसान करते हैं थोड़ा ऐसे। ठीक है, ये हमें लॉरेम नजर आ गया। अब इस लॉरेम के लिए मैं क्या करता हूँ, H1 है, इसको डायरेक्ट यहाँ H1 को कॉल करता हूँ और इस H1 को देना शुरू करता हूँ मार्जिन। पहली प्रॉपर्टी है डायरेक्ट मार्जिन। ठीक है, ये है ये। लेकिन इससे पहले मैं काम करूंगा, मार्जिन लेफ्ट साइड से दूंगा। किस साइड से? मैं लिखता हूं मार्जिन लेफ्ट, लेफ्ट, और आगे लिख देता हूं कितना चाहिए। मैं करता हूं 10 पिक्सल। मूव हुआ थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे नहीं समझ आया, चलो बढ़ाते हैं 100 पिक्सल। अब मूव हो गया, बात समझ आ गई कैसे मूव हुआ? जितना मार्जिन दिया लेफ्ट से, उतना मार्जिन यहाँ से ये मूव करके चला गया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये मैंने इसको दे दिया मार्जिन। और इसको चीज को चेक करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं कर दूं मार्जिन टॉप, तो टॉप से वहां पर उसी तरह, लेकिन मैं सर दोनों तरफ से एग्जैक्टली यहाँ देना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे भी दो। टॉप दिया तो आप साथ में लिख दो अगर मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल।
काम करते हैं मार्जिन इसी तरीके से, मार्जिन बॉटम से दे देते हैं 100 पिक्सल, तो 100 पिक्सल मार्जिन रहा। समझ आ गई बात यहाँ तक? क्लियर? नीचे से मार्जिन मिला? देखो देखो देखो, ये अगर मैं दोनों कमेंट कर दूं, बॉटम से मार्जिन मिला? बॉटम से तो मिला ही नहीं। लेट्स सी, रुको जरा, सबर करो। यहाँ आते, लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। मिला है मार्जिन? समझ आ गई बात? आप देखो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसको यहां से मार्जिन दिया हुआ है। भाई मार्जिन, इसको माउस को थोड़ा सा 5 फीट दूर रखो, किससे? डिपेंड करता है किससे। तो मार्जिन तो 100 किससे? भाई जो नीचे चीज आ रही है उससे मार्जिन दे रहा है, ठीक है? बॉटम से मार्जिन इस तरीके से देना है। मैं यहाँ जितना ज्यादा मार्जिन देता जाऊंगा ये, और ये मार्जिन ऐसे भी चेक कर सकता हूँ। चलो मैंने यहाँ मार्जिन की प्रॉपर्टी दी, ये यहाँ आते हैं, इसको आते हैं यहाँ रख के इंस्पेक्ट करते हैं। दो मिनट अदान हो जाए। अच्छा, टेस्टिंग पर्पस के लिए मैंने इसको यहाँ पर इंस्पेक्ट किया और यहाँ आके चेक कर रहा हूँ। देखो मार्जिन लगा के, और ये रहा वैल्यू, यहाँ से चेक कर रहा हूँ। देखो सामने मुझे पता चल रहा है कहाँ तक है। ये 100 पर ऐसे होगा, माइनस में लगाऊंगा तो देखो इसका माइनस में मार्जिन शुरू हो रहा है, टेक्स्ट इसके स्टार्ट पे जा रहा है, नीचे वाले से माइनस में मार्जिन शुरू कर दिया, ठीक है? अब माइनस और प्लस का भी यूज करना बता दूंगा। जनरली आप प्लस ही यूज करेंगे, माइनस नहीं, ठीक है? ये रहा, आपने इसको दे दिया यहाँ पर, ये यहाँ तक बात समझ। अब जो आपको मार्जिन बिल्कुल आपने कहा ये डिस्टेंस ज्यादा कम होना चाहिए, 50, ये कितना डिस्टेंस है, इतना होना चाहिए, ये 60 का डिस्टेंस है। अब ऐसा नहीं है सेव हो गया, आप रिफ्रेश करोगे वापस चेंज आ जाएगा। अब आपको अमाउंट तो पता चला, ये 60 पे रखना है, आप इसको यहाँ रख दो 60 पे। अब जो 60 पर एक्चुअल अमाउंट थी वो आ जाएगी। समझ रहे हैं बात? ठीक है, तो ये हो गया मार्जिन। क्या चीज? नहीं, ये हेडिंग पे लगा हुआ है, H1 टैग किया हुआ है, किसको टारगेट किया हुआ है? जूम करते हमारी तरफ से, आप चश्मा लगा लो, ठीक है? टैग किसको किया हुआ है? H1 को। क्या चीज? हाँ भाई बात सुनो, अगर ये आपको धक्का देगा, गैप तो इसमें बढ़ रहा है लेकिन आगे पीछे कौन हो रहा है? समझिएगा? तो ये फासला दूर करना चाह रहा है, तो बहुत साथ वाले को बोलेगा भाई दूर हो जाओ, ये मेरी जगह, ठीक है? तो जगह इसके हिस्से में आ रही है, मार्जिन इसका है, फासला इसका है, इस तरीके से वो भी मार्जिन दे सकता है। तो टॉप पर जो पहले आया ना वो असल में मार्जिन दे रहा है, जिसके थ्रू आप दे रहे हैं। उसके डाउन वाले पर्सन जो है वो मूव कर रहा होगा, कितना मूव कर रहा है। आप देखो इसको भी मार्जिन दे सकता है, इसको मार्जिन दू, इसको भी देते हैं। पैराग्राफ को मार्जिन देते हैं टॉप से, ठीक है? इसको हटा देते हैं, यहां देते हैं मार्जिन टॉप पहले, ठीक है? अभी कुछ भी नहीं दिया हुआ वैसे ही है। अब देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ 100 पिक्सल, तो भी कौन मूव हुआ? अब ये थोड़ी है इसको टॉप से चाहिए तो उसको ये खुद टॉप से दूर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अगर मुझे तुमसे दूर फासला चाहिए तो मैं तुम्हें बोलूंगा दूर हो जाओ, तुम्हें मुझसे चाहिए तब भी तुम्हें दूर होना पड़ेगा, मैं नहीं हटूंगा, ठीक है? तो पहले आइए, पहले पाइए वाला जो टॉप पर आया हुआ है वो मूव नहीं करेगा ऊपर, नीचे वाला अपने आप को फासला देगा टॉप से। अब इसको भी अगर लॉरेम को बिलफर्स H1 को टॉप से डिस्टेंस आई है तो वो ये थोड़ी मानेगा ये विंडो ऊपर चली जाए, वो खुद नीचे आ जाएगा, तो टॉप से डिस्टेंस हो गया। समझ आ रही बात? अगर इसको भी 100 चाहिए, अब ये चीज थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। हर चीज को टॉप बॉटम लेफ्ट दे सकते हैं, ठीक है? मैं अभी यहाँ पे समझा रहा हूँ, आप समझते जाएंगे इंशाल्लाह। पहले आ गया मार्जिन, हमने दिया लेफ्ट साइड से, लेफ्ट आपने लिखा 100 पिक्सल, आ गया लेफ्ट साइड से। इसको मैंने सिर्फ इसको मार्जिन दिए, ये तो आपको समझ आ गया। अब जरा एक काम करते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर भी देते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको दूं मार्जिन राइट से 100 पिक्सल, क्या राइट से मार्जिन मिला है? नहीं मिला। लेट्स चेक,
दो तीन तरीके चेक करने के, मैं इससे चेक करता हूँ। चलो आ गया, मिल गया। कहाँ? ये यहाँ स्क्रीन थी, यहाँ पर आ गया ना। अब टैक्स H1 का टैक्स इस पॉइंट से आगे नहीं जा सकता, इस पॉइंट से आगे। H1 में अगर मैं लॉग एम ज्यादा लिख दूं, इस पॉइंट से आगे ये नहीं जा सकता। इसको और कम करना है, मैं और मार्जिन दे दूं भाई, मैं बोल दूं भाई यहाँ से 150 का मार्जिन ले ले, लो और साइड से दब गया, ये इस साइड से कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। मार्जिन दोनों साइड होते हैं। अब ऐसे ही अगर मैं इसको बोलूं टॉप से और बॉटम से भी ले लो, तो मार्जिन टॉप 100 पिक्सल, तो टॉप से भी देखो मार्जिन ले लिया। अगर मैं इसको बॉटम से भी बोल दूं, चलो कम करते हैं, टॉप से करते हैं 10 पिक्सल का, तो 10 पिक्सल का। अगर मैं इसको और 100 साइड पे ले आऊं, और अगर मैं इसका मार्जिन लेकर आता हूं बॉटम से 100 पिक्सल, देखो इससे 100 पिक्सल, यहाँ से भी मार्जिन ले लिया। टॉप से भी 100 करना है तो टॉप से भी 100 कर दो, इस साइड से भी 100, चारों तरफ से देखो डिस्टेंस 100। जितना ये गैप है उतना ही ये गैप है, उतना ही ये गैप है, उतना ही टॉप से, चारों तरफ से। इसको समझने के लिए आओ, यहाँ क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और थोड़ा सा बॉक्स मॉडल देख लेते हैं। ये देखो कैसे बॉक्स चारों तरफ से बराबर डिस्टेंस लेके बैठा हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, ऐसे करके ये। अब देखते हैं यहाँ स्टाइलिंग के अंदर बॉक्स मॉडल में ये रहा। अब देखो मार्जिन कितना है, ये मार्जिन है, ये वाला कलर दिख रहा है आप लोगों को? मेरी स्क्रीन इस स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है, इस स्क्रीन का थोड़ा सा कलर में फर्क है, तो ये रहा। बहरहाल आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर भी ये। अब देखो मैं जरा कहीं से कम करता हूँ, ये ना टॉप से भी 100 है, टॉप से कम करता हूँ, टॉप से कर देता हूँ 20, टॉप से कर देता हूँ 20। अब देखना जरा, अब बताओ क्या सब जगह से बराबर है? टॉप से कितना थोड़ा सा मार्जिन दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास मार्जिन का कॉन्सेप्ट। अच्छा अब एक बात समझनी है, मार्जिन हट गया, अब H1 ने कितनी जगह ली हुई है भाई? H1 की जगह कितनी है? हाँ नहीं, यहाँ पर कितनी है? यहाँ से शुरू और यहाँ तक, तो H1 ने एक्चुअल में इतनी जगह घेरी हुई है नहीं, ये पूरी विड्थ H1 की है। आप बोलेंगे सर वहां तो गैप है, बैकग्राउंड कलर भी पता चल गया यहीं तक। देखो दरवाजा कितना है सर, इतनी जगह चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ कुछ रखना चाहूँ रख सकता हूँ? कैसे रख सकता हूँ भाई? दरवाजा वर्किंग ही नहीं करेगा। दरवाजा चलने के लिए आपने देखा होगा ड्राइंग्स में जब डोर बनाया जाता है तो वो डोर इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे नहीं कि भाई ये बिल्डिंग है, ठीक है, और वो ये लिखते हैं ये दरवाजा हो गया, ऐसे थोड़ी बनाते हैं। वो लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके, ये कि भाई यहाँ ये पूरी स्पेस सर्कुलर में जो है दरवाजा यूं ओपन होगा और ये क्लोज, तो ये हिस्सा अब इसका ही है, समझ? तो ये हिस्सा अभी क्या है, मार्जिन चाहिए ना भाई। तो अगर यहाँ अगर कोई ये हिस्सा अगर मैं बोलूँ खाली हो गया, तो इसका मतलब यहाँ कोई दूसरी चीज आ सकती है? आ नहीं सकती है, तो ये इसका हिस्सा ही है ना, समझ बात? ये स्पेस इसी के लिए काउंट होगी। अब इसको समझेंगे हम जब हमारे सामने पूरा बॉक्स मॉडल खुलकर आ जाएगा, ठीक है। अभी उसमें से हमने एक चीज समझी जो कि है मार्जिन। चल भाई आगे चलते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको भी बनाते हैं, पी को भी साथ साथ, और ना ये तो हो गया। हम कैसे दे सकते हैं मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ऐसे दे सकते हैं। एक तो ये प्रॉपर्टी आ गई, ये आ गया ये वाला लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। अब एक और तरीका है मार्जिन देने का, बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, रुको जरा थोड़ा सा। मार्जिन का वर्ड लिखो, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। अब यहाँ अगर आप लिख दो ना सबको एक जैसा मार्जिन दिया था मैंने 100, तो भाई 4 दफा क्यों लिखते हो? मैं बोलूं भाई सर चारों तरफ से कितना मार्जिन देना बेटा? लेफ्ट से 100, राइट से 100, बॉटम से 100, टॉप से 100। तो बोलता है सर बोल देते सब साइड से 100। तो ये भी यही बोलता है भाई अगर सब साइड से एक जैसा देना है तो 100 पिक्सल बोलने का, और लग गया मार्जिन, ठीक है। आ गया सब साइड से सिंगल, एक ही बात पे बता दिया सब साइड से। अच्छा भाई मार्जिन कितना देना है यार? एक काम करो टॉप और बॉटम से 50-50 दे दो और लेफ्ट और राइट से इतना दे दो। तो ऐसे कर लो भाई, बताओ टॉप और बॉटम से कितना है ना? तो पहली अमाउंट किसकी है? टॉप बॉटम की, दूसरी वाली लेफ्ट राइट की। समझ आ गया। और ये ऐसा नहीं कि हर दफा ये फिक्स है, ये दोनों टॉप बॉटम, ठीक है, और ये हो गया लेफ्ट राइट। तो जब भी सिंगल अमाउंट लिखोगे सब साइड से एक जैसा बॉर्डर, जब
दो अमाउंट दोगे तो पहली वाली अमाउंट टॉप बॉटम पे अप्लाई होगी, दूसरी वाली लेफ्ट राइट पे। वाओ, आप तो समझदार हो। आगे चलते हैं। अगर आपने 3 बार लिख दिया, यार ये तो 150 पे चले जाते हैं, 150 और 100 नहीं होता, 50 होता है भाई। 100 लिखेंगे, लेकिन यहाँ लिखेंगे हम 100, इसके एंड पे लिखेंगे, बीच में 100 पिक्सल। अब ये क्या होगा, अब ये बतानी है भाई, 3 जगहों का है, ठीक है। एक तरफ अब 2 साइड्स को ये एक जैसा लेगा, और अब आओ चेक करते हैं। पहले तो देखो सबसे ज्यादा कहां पर है मार्जिन, टॉप पे, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, सबसे कम कहां से, सबसे कम देखने के लिए काम करते हैं ना, पी को बुलाते हैं, बोलते हैं भैया अपने आप को थोड़ा बैकग्राउंड कलर लगाने का ना, कौन सा, पिंक कलर। चलो भाई, अब ये सबसे कम लग रहा है, ये और ये है 2। अच्छा अब ये क्या है 100, अच्छा ये और ये एक जैसा लग रहे हैं, तो अब है क्या, टॉप, ये लेफ्ट राइट दोनों के लिए, और ये अलग हो गए। तो जब 3 आइटम्स लिखोगे तो पहला टॉप के लिए, दूसरा लेफ्ट राइट के लिए, और तीसरा बॉटम के लिए। कौन कौन ये बात नहीं समझा? जी हजरत, समझ आ गई आपको बात? खड़े हो जाए आप वो ब्लू शर्ट, नाइस, हाँ आप जी भाई बताएं, तीनों को बताएं, तीनों एक्सप्लेन करें मैंने क्या कहा। खामोश, जी जी बेटा खामोश जी। पहला वाला टॉप बॉटम हो गया, शाबाश। दूसरा पहला वाला लेफ्ट हो गया, शाबाश। दूसरा वाला राइट हो गया, शाबाश, गुड गुड गुड, बेहतरीन। तीसरा वाला टॉप बॉटम हो गया, बेहतरीन। जैसे आप सोए हुए बैठे हुए थे ऐसे रहोगे, ऐसा ही होगा। कल को खड़े होकर बोलेंगे सर ने यही पढ़ाया था। यार फोकस यहाँ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पूरा फोकस रख के बैठे, मोबाइल चलाएं या इधर उधर देखें, या बोरियत लग रही है तो फिर बताएं क्या करें। अब एक एक सबको कोल्ड ड्रिंक पिला दें बैठ जाए। तो वजह से भाई पहला वाला किसके लिए, कोई एक्टिव बचा, टॉप, सिर्फ टॉप के लिए। दूसरा लेफ्ट राइट, तीसरा बॉटम। सिंपल, इतना आसान है। हाँ भाई चिल्लाते हो, कैप के साथ वाले, खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा, कैप के बराबर वाला। हाँ हाँ, खिलखिला के हंस रहा है, मुस्कुरा रहे, हम भी हंसेंगे अभी। चल, अगर सिर्फ एक अमाउंट देगा किस पे अप्लाई होगी, किस साइड पर अप्लाई होगी? इधर देखो, मुझसे उससे थोड़ी बात करनी है, यहाँ पर फोकस, सब पर। 2 अमाउंट दूंगा तो शाबाश, जल्दी से बोलो। तो पहली वाली किसके लिए, दूसरी वाली किसके लिए? हाँ लेफ्ट राइट तो हो गया है, तो चारों बोल दिया। पहली किसके लिए, लेफ्ट राइट पे लगेगा, पहले टॉप बॉटम पर है, टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट। अच्छा अब अगर 3 वैल्यूज दूंगा तो बेटा खामोश, जो बोल रहा है ना उसको यहाँ बिठा दूंगा, मुर्गा बना के, वो भी। जी भाई बोलो शाबाश। तीनों की वैल्यूज, टॉप बॉटम पहली, शाबाश। दूसरी 2 बच गई, और पहला तो सही, लेफ्ट राइट, शाबाश। तीसरी किसके लिए, तीसरा कहां से आएगा, टॉप बॉटम भी हो गया, लेफ्ट राइट भी हो गया, तीसरा कहां, डायगोनल में। निकम्मे कहेंगे, जब उसके साथ हंस के बातें कर रहे हो तो थोड़ा यहाँ फोकस कर लो ना। आगे आ जाओ, उठो, वैसे भी तुम फारिग बैठे हो, इधर आओ, चेयर लो, ये वाली यहाँ बैठो, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, दौड़ के आओ, शाबाश। यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठो, ठीक है। हम चेहरा देख के बता देते कि कौन टीके है कौन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर फोकस करें। 150 यार, मैं आपको लिख भी दूंगा, ये अभी इसके ऊपर लिख के दे दूंगा। तो ये अच्छा, ये रूल ना, मैं जो आपको ये रूल पढ़ा रहा हूँ, ये पूरी सीएसएस में सबके लिए लगेगा, स्टार्ट में भी बताया था। अच्छा अब अगर 4 वैल्यूज दे देता हूं, अब यार एक काम करते हैं ना, 200, ये आसान काम करना चाहिए, सबको मिटाने के बजाय 200 पिक्सल लिखना चाहिए। चलो भैया बाजी आप बताएं, खड़े हो जाएं, शाबाश। ये 4 हैं, बताओ कैसे चलेगा। पहली वैल्यू कहां लगेगी, टॉप पे लगेगी। दूसरी कहां लगेगी, शाबाश। कैसे बॉटम, इशारे भी दे रहे, फिर भी समझ नहीं आ रहा। ये लेफ्ट है, अरे भाई मैं यूं खड़ा हो जाता हूँ, राइट हो गया। तीसरा कहां लगेगा, और ये चौथा, देखा बिल्कुल सही बताया, ऐसे पढ़ के आया करो, ये पेपर फिक्स था ठीक है।
अरे भाई यहाँ फोकस रखना है, पहला वाला टॉप, दूसरा वाला राइट, तीसरा वाला, अब पता नहीं सही बताया या नहीं, ये चेक करते हैं मुझे भी याद नहीं है। इसको शिफ्ट दबाते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से आओ इंस्पेक्ट करेंगे हम। हाँ हाँ बेटा, मैंने अगर बताया था ना तो गलत बताया, तो यहाँ पता चल जाएगा। पहला 200 था टॉप, दूसरा 150 था राइट, तीसरा हाँ, और तू गौर से देख ले, राइट का मतलब मेरा राइट तो तेरा भी राइट ही मैंने लास्ट टाइम अपना राइट बोला, वो समझ रहे मेरा लेफ्ट जब मैं किसी चीज को बोला राइट अपने हाथ से, तो आपके हाथ का भी यूं बैठ के भी राइट है, आप अपनी तरफ वो लेफ्ट ना लिया करो। ऐसे बच्चे को मैं समझता था सिर्फ ड्रामों में, और वो जो बनाते हैं वैसे एक्चुअल में भी होता है, ये तो रियल लाइफ में भी होता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है। अब आपने मार्जिन समझा, पैडिंग भी यही चीज है, लॉज यही है पैडिंग के लिए भी, लॉज चेंज नहीं होंगे। ठीक है, मेजर लॉ जो है ना, ये वाले जो लॉ चला है ना, ये मेजर लॉ क्लॉकवाइज वाला, सिंगल वैल्यू, डबल वैल्यू, ट्रिपल वैल्यू, और ये अच्छा ये बॉर्डर पे भी अप्लाई होगा। बॉर्डर पे भी अगर विड्थ पे लगाओगे ना, एक विड्थ दोगे सब पे लगेगी, दो दोगे तो पहला टॉप बॉटम, दूसरा, तीन वैल्यू दोगे तो पहला टॉप, दूसरा राइट लेफ्ट बॉटम, और अगर चार दोगे तो चारों का लाइन से, और वो क्लॉकवाइज चल रहा होगा। यहां तक बात समझ गए, क्लियर है, कोई मसला? बस बिल्कुल आसान हो गया। ये आपको यहाँ जब प्रॉब्लम हो ना, घबराने का नहीं, यहाँ आने का, इंस्पेक्ट करने का, और ये आपको दिख जाएगा स्टाइल, स्टाइल में आ गया, ये नीचे स्क्रॉल करोगे हर उसका डब्बा दिख रहा होगा। अब अच्छा ये सर ये तो सिर्फ H1 का दिख रहा है, अगर हमने P देखना है तो भैया ऊपर सिलेक्ट भी तो H1 हुआ है, P को सिलेक्ट कर दो, P का डब्बा आ जाएगा। P को बाय डिफॉल्ट मिला हुआ है कितना, 16 का। अच्छा अब ये वाली चीज सबको समझ आ गई सब। अब ये मार्जिन देते क्यों है भाई, अब आप कैम समझ गए कि आप बोलोगे अब जैसा भी लेआउट मिलेगा हम उसको बना लेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को कहीं भी रखाया जा सकता है, लेकिन ये इस काम के लिए हरगिज यूज नहीं होता, पोजीशनिंग के लिए यूज नहीं होता। मतलब ये कि बिल फर्ज अभी बताता हूँ ना, थोड़ा सा सबर, नहीं सेंटर भी यूज नहीं करेंगे। देखो अभी अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, टेक्निकल इशू है H1, ये इस वजह से मैं समझा दूं, पहले पढ़ा लेता था सीधा, बाद में बच्चों के इशू देखे तो मुझे समझ आया बच्चे इसको गलत यूज करते हैं। मार्जिन है और भाई H1 को हटा देते हैं, सिर्फ H1 कॉल करते हैं। अब देखो इस हेडिंग को यहाँ दिखाना है मुझे, कहाँ, या इस पॉइंट पर। अब ना तो ये राइट है, सॉरी ना तो पूरा राइट है, ये टोटली राइट भी नहीं है, ना सेंटर है, दरमियान में कहीं है। या बिल फर्ज अगर ये जो है वो मैं बोल रहा हूँ इसको यहाँ सेंटर में शो कराना है, बिल फर्ज सेंटर से जरा सा हट के, तो बच्चे सेंटर से जरा हट के, ठीक है भाई बहुत आसान है ये तो सर, बच्चे बोलते हैं मार्जिन से कर देता हूँ ना। अब क्या करना है, लेफ्ट से चाहिए मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। अच्छा एक और चीज, इसमें एक और चीज ऐड कर दूंगा मैं अभी, अगर मुझे सिर्फ टॉप बॉटम से मार्जिन देना है फिर क्या करूंगा, लेफ्ट से नहीं देना। अब अगर मैं सिंगल वैल्यू देता हूँ बिल फर्ज, मार्जिन टॉप बॉटम से देना 100 पिक्सल करूंगा तो सब साइड से लग जाएगा। हाँ समझदार, ठीक है। तो याद रखना अगर ऐसा मसला हो तो ये इसको 0 पिक्सल कर दोगे, और अगर सिर्फ लेफ्ट राइट दे देना तो उसको वैल्यू दे दो, इसको 0 कर दो, ठीक है। ये वैल्यूज भी हैं। हाँ सिंगल करके 2 बार लिखना पड़ेगा, चांद छुड़ाते हैं हम, मैं काम चोरी बेहतरीन सिखाऊंगा आपको, ठीक है। जितना शॉर्ट लिख सकते हैं कोड को वो बता दूंगा। तो अभी हम देख रहे थे मार्जिन, आपने कहा लेफ्ट से, आपने कहा सर 150 पिक्सल, चेक करते हैं, थोड़ा सा और चाहिए, 200, मैंने ये रहा 250 पिक्सल, बेहतरीन हो गया। चलो यहाँ आगे मैं यही चाह रहा था, थोड़ा सा कम है, चलो यार 300 पिक्सल पे हो जाएगा, बेहतरीन हो गया सर, इसी पोजीशन पे जाएगा। ये आ गया यहाँ पर, जो हम चाहते थे वैसे बन गया, लेकिन ये गलत है, ये नहीं करना आप लोगों ने, ये इस काम के लिए इस्तेमाल होता ही नहीं है। ये सिर्फ यूज होता है कि थोड़ा बहुत एक कार्ड बनाया, कार्ड में हेडिंग शुरू हुई, सारी आपस में टकराए, या जो आपने लाइन में एक लाइन में कुछ चीजें लाइन में कैसे लाते हैं वो मैं समझाऊंगा आगे, लेआउट पढ़ाऊंगा डिटेल में। तो अब एक हेडिंग लिखी हुई है या एक वर्ड लिखा हुआ है उसके साथ दूसरा वर्ड है, तो उसको आपने थोड़ा सा गैप देना, तो उसके लिए यूज होता है, ठीक है। ये 200-300 पिक्सल कहीं भी नहीं यूज होता मार्जिन, ठीक है। इतनी तो मोबाइल की स्क्रीन 300 पिक्सल की, आपने मार्जिन दे दिया 250 का, तो वो तो बाहर निकल आएगा स्क्रीन से, ठीक है। स्क्रीन के बाहर हेडिंग चल रही है, मोबाइल का है हेडिंग के बाहर चल रही है, वो चलेगी नहीं, स्क्रॉलिंग हो जाएगी समझाने के तौर पर। तो इस तरीके से नहीं करना आप लोगों ने,
मार्जिन बिल्कुल लाइट सा 15, 20, 25, 30, 40 बस बहुत है, 50 तक मैक्सिमम, अब आगे नहीं ले जाना, ठीक है, वरना 64 भी। और अक्सर आप देखोगे बहुत सारे अगर वो क्या करते हैं कि एक होता है ना स्टैंडर्डाइज बना के चलते हैं, 4 पिक्सल यूज करूंगा या 8 करूंगा या 12 कर लूंगा या 16 कर लूंगा या फिर जो है उसको डबल इस तरीके से 4 4 ये इस तरीके से बढ़ा के करते हैं गैप के तौर पे। तो इससे ज्यादा मार्जिन यूज नहीं करना, ये तो बहुत ज्यादा इस तरीके से। हाँ, इसको करना होगा तो फिर ये कर लेते हैं आप, आसान तरीका, आप इसको लाते बिल्कुल सेंटर में ले आते, सेंटर में लेकर आओ, ये हटा दो, आगे सेंटर में। अब जहां मूव करना है ना उसके लिए थोड़ा बहुत चला लो आप। उर्दू आ गई, उर्दू आ गई, उर्दू होते उर्दू होती है यार, ये मिटेगा कैसे? अच्छा खुद ही मिट गया। तो हम क्या कर रहे थे, मैं भूल ही गया। हम मार्जिन लेफ्ट साइड से यार आओ 100 करते हैं, वैसे वहां से चेक कर सकते हैं आप लोग, लेट्स चेक। अच्छा एक और चीज भी है माइनस में, मैं मार्जिन के अंदर एक और चीज भी आपको बता दूंगा, वो भी देखना है। ये हमारे पास आ गया मार्जिन, देखो इसकी तरफ ज्यादा खींचना शुरू हो गया। अब यहां से आप इसको ना मूव करवा के देख लो, वो ऊपर करते हैं इसको थोड़ा सा, कहां गया, जिस तरफ आपने मार्जिन देना है बस, ठीक है, इस तरीके से। ये तो मैं बता रहा हूं, ये क्योंकि हम पूरी स्क्रीन पे खेल रहे हैं, असल में मार्जिन पूरी स्क्रीन को नहीं दिया जाता, मार्जिन दिया जाता है एक सर्टेन पॉइंट पे, कोई वैल्यू या कोई चीज पड़ी हुई है, उसके साथ दूसरी चीजें थोड़े से फासले पर, तो उसको थोड़ा बहुत मूव कराने के लिए। अब ये कंडीशन कहाँ होती है, कार्ड्स के अंदर होती है। कार्ड में एक टेक्स्ट यहाँ है, थोड़ा सा दूर करके दूसरा टेक्स्ट है, 2 वर्ड लिखे हुए हेडिंग हो रही है, उसके दरम्यान में थोड़ा गैप बढ़ाने के लिए, गैप कम करने के लिए। बाय डिफॉल्ट गैप ज्यादा होता है, एक्चुअली लिखा पैराग्राफ यहाँ थोड़ा कम हो तो आप माइनस में लिख देते हैं, समझ आएगी? तो इस तरीके से हम असल में ये यूज कर रहे होते हैं। मार्जिन समझ आ गया, यूजेज तो जब मैं बहुत सारे चीजें बनवाऊंगा तो साथ साथ समझ आता रहेगा। मेजर मार्जिन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि हमें असल में गैप दे रहा है और मार्जिन साथ कनेक्टेड है, मार्जिन अलग नहीं है, विड्थ में मार्जिन भी काउंट करेगा। ये बिलफर्ज दरवाजे के बस ये इतनी जगह लेता है, नहीं, इसकी विड्थ में इसकी जितनी है पूरा काउंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप उठा के ले आए इतना बड़ा गेट, वो यहाँ लग जाएगा, इतना बड़ा गेट भी लग जाएगा, लेकिन खुलेगा नहीं ना। इसी तरीके से आपने जब कोई भी चीज को मार्जिन देना है तो आपने ये सोचना है कि इससे मार्जिन देने से अगली हेडिंग या कोई चीज इसकी इस जगह पे आ नहीं सकती है, जितनी जगह पर इसका मार्जिन है वो भी इसने कवर की हुई है। क्लियर? आगे चलते हैं, ये तो हो गया मार्जिन की कहानी। अब अगली चीज समझते हैं, थोड़ा सा पैडिंग, ठीक है, लेट मी शो यू पैडिंग। पैडिंग के लिए कुछ और समझते हैं। अब पहली चीज, मार्जिन होता है एक कंटेंट है, एक बॉक्स है, उसको अपनी सराउंडिंग से दूर करने के लिए मार्जिन दिया जाता है, वो खुद पूरा सराउंडिंग से दूर होगा, ये मार्जिन है। पैडिंग होती है कंटेंट है पूरा, उसके अंदर जो कंटेंट है उसके दरमियान फासला, उसके बॉर्डर से, ठीक है। ये है क्या, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मुश्किल है समझने के लिए। आते हैं यहाँ पर डिव लेते हैं, एक डिव, और इसमें एक लॉरम लिख देते हैं, चलो एक ही वर्ड लिख देते हैं लॉरम, ठीक है, लॉरम लोयम लिख दिया, बस एक ही वर्ड बहुत है भाई, कुछ भी लिख दें हम। तो क्या करना था, मैंने स्टाइल खोलना था, चलो भाई डिव ओपन किया। आपको पता है डिव को हाइट दी जा सकती है 100 पिक्सल, आपको पता है डिव को विड्थ दी जा सकती है 100 पिक्सल, और आपको पता है इसको अगर देखना है तो बॉर्डर नहीं दिया जा सकता। बॉर्डर नजर आ गया, और 100 साइज के ऊपर लेकर आते हैं। ये बहुत छोटा बॉक्स है, इसको करते हैं 200 बाय 200, ठीक है भाई। इस बॉक्स को सेंटर करना है तो क्या होगा, आसान तरीका है, डिव को जब भी आपने सेंटर करना है डिव को, और डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट है। अब याद रख लो, जब भी किसी ब्लॉक एलिमेंट को सेंटर करना हो तो आप उसको एक विड्थ दो सर्टेन, और उसका मार्जिन ऑटो कर दो। क्या करो, पहली वाली बात, विड्थ ऑटो करना है, और विड्थ को सर्टेन विड्थ दो और ऑटो कर दो। सर्टेन विड्थ से क्या मुराद है, अब ये सर्टेन विड्थ कौन सी होती है जी, फिक्स, कौन सी फिक्स, कितनी फिक्स, कितनी फिक्स भाई, विड्थ देनी है कुछ ना कुछ,
देखो अगर फुल साइज की विड्थ है ना तब भी बेकार है, समझ आई? अच्छा एक बात बताओ, देखो अगर एक चीज है, एक आप समझ लो कोई बड़ा सा बांस है जो कि वहां से शुरू हो रहा है इस दीवार से और इस दीवार के कोने पे पूरा लग रहा है, जैसे ब्लॉक एलिमेंट करता है पूरी विड्थ कवर की हुई, अब वो सेंटर करना है उसको, सेंटर कैसे होगा? ऑलरेडी सेंटर ही है भाई। सेंटर तो तब होगा ना जब दोनों साइडों से कुछ फासला हो, यानी कि छोटा हो। अब वो थोड़ा सा छोटा है बांस, अब अगर मैं यहाँ रखूंगा तो आप बोलोगे लेफ्ट साइड पर ज्यादा है, लेफ्ट या राइट साइड पे होने के लिए जरूरी है पता चले उसमें मूवमेंट हो दोनों साइड, तो दोनों साइडों से जो गैप है उससे पता चलेगा सेंटर है। तो भाई अगर डेव बाय डिफॉल्ट होगा तो पूरी विड्थ घेरी हुई होगी उसने, हमें क्या पता सेंटर है या नहीं है। तो सेंटर करने के लिए एक विड्थ दोगे, उसके बाद मार्जिन ऑटो करोगे तो आपको दिखाई देगा वो सेंटर होता हुआ। मैं आता हूँ यहाँ पे मार्जिन ऑटो लिखता हूँ, और ये तो जो आया था वो भी चला गया बेचारा, सेमी कॉलन हो गया सेंटर। बात समझे? समझ गए? गुड, चलो भाई आगे चलते हैं। अच्छा एक और चीज स्टार्ट में मैं स्टेरिक लगाता था और ऐसे करता था, शुरू में बोलता था देखो गौर से अपनी चील वाली निगाहों से जरा नजर रखना, यहाँ कुछ नजर आ रहा है इसके दरम्यान और इसके दरम्यान डिस्टेंस है, ठीक है। अब इसको लिखता हूं मार्जिन 0 और पैडिंग 0। इससे होगा क्या, बाय डिफॉल्ट जितने मार्जिन या पैडिंग लगे हुए थे सब हट गए, बिल्कुल साथ चिपक गया, स्टार्ट से हो गया, ठीक है। और ये भी देखो वर्ड इसके साथ बिल्कुल ही ये, तो ये है बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग खत्म हो गया, एक्चुअल साइज 100 ये रहा। अब जरा समझते ही रहा, अब मेरा टॉप से मार्जिन दूंगा, आप देखोगे थोड़ा सा मूव करेगा, बॉक्स आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा। मैं बॉक्स को ले आया, मार्जिन दे दिया। अच्छा अब एक और बात, मार्जिन क्या करना है, इसको मैंने टॉप से लेना है, तो मैं मार्जिन आया और मैंने मार्जिन की प्रॉपर्टी लगाई है और मैं लिख देता हूँ 100 पिक्सल। टॉप के लिए मार्जिन देना है तो क्या होगा, बहुत ज्यादा करना पड़ेगा भाई। मैं काम करता हूँ टॉप बॉटम से दे देता हूँ 100 पिक्सल और 0 पिक्सल, हो गया। लेकिन एक मसला, टॉप से मार्जिन मिला तो सेंटर क्यों खत्म हो गया? हाँ तो ऑटो किया हुआ था ना, अब पता है क्या हो गया, एक ही सेम नाम की प्रॉपर्टी ओवरराइड हो गई। खड़ा हो बेटा, बैठा रहे, अब लास्ट बात मानेगा ना, समझ रहे? तो यहाँ पर भी यही है, आपने एक ही चीज को सेम, इसके लिए फिर करना क्या है कि अगर आपने ना सिर्फ टॉप को चेंज करना है, मार्जिन ऑटो रखोगे सेंटर हो गया, आपने मार्जिन सिर्फ टॉप से देना है, तो भाई फिर आप बताओ यहाँ पे मार्जिन टॉप आप कर दो 100 पिक्सल, आप देखो सेंटर में रहते हुए चलेगा। समझ आई बात? ये वाला पॉइंट समझ आया? ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है, क्योंकि अगर आपने मार्जिन दिया तो आप अपनी हर साइड से अपनी मर्जी से देना चाह रहे हो ना। जब आप ऑटो करते हो ना तो ऑटो में क्या है, ऊपर टॉप और बॉटम से 0-0 कर देता है और लेफ्ट और राइट से बिल्कुल बराबर मार्जिन कर देता है। जब बराबर करता है तो चीज ऑटोमेटिक सेंटर आ जाती है। तो जब आपने बोला मार्जिन मैंने अपनी मर्जी से देना, तो वो जो उसने बराबर मार्जिन दिया था सब निगलेक्ट कर दिया, जो आपने दिया उसने वो अप्लाई कर दिया। समझ गए यहाँ तक बात? क्लियर है? बहुत तेज हो माशाल्लाह तुम लोग यार, कहाँ से आए हो? ठीक है, ये मैंने 0 किया, चलेगा। मैं समझाने क्या लगा था, पैडिंग पैडिंग पैडिंग। लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। अच्छा अब अगर मैं इसको आपके सामने देखो मार्जिन लिख रहा हूँ टॉप बॉटम, तो कौन मूव कर रहा है? टॉप बॉटम मार्जिन दे रहा हूँ डिव को, तो कौन मूव कर रहा है? डिव मूव कर रहा है। गुड है, गुड है। अब इस डिव के अंदर थोड़ी बहुत चीजें लिखते हैं, लेट्स चेक। एक लगाते हैं H1, बोलते हैं इसको lorem 3 words। एक लगाते हैं H2, इसको भी लिखते हैं lorem 3 words। एक लगाते हैं H3, इसको भी लिखते हैं lorem 3 words। चल भाई हो गए। अरे इतना तो इसमें जगह ही नहीं थे बेचारे में, 3 words की जगह हम एक एक वर्ड लेकर आते हैं। चलो भाई हो गया, डन है। Let me show you how it works। अब मैं चाहता क्या हूँ, मैं सिंपल चाहता हूँ कि ये तीनों जो इसके साथ चिपके हुए हैं वो थोड़े थोड़े दूर हो जाए। सही है भाई, थोड़ा सा गैप आना चाहिए, इसको भी मूवमेंट दो भाई, सांस लेने दो, कहाँ चिपके हुए। तो मुझे H1, H2 और H3 को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट से मार्जिन देना पड़ेगा। Let me show you how it works। आप लिखोगे H1 और यहाँ आओगे, इसको दोगे मार्जिन लेफ्ट, आपने लिख दिया 5 पिक्सल का, हुआ ठीक है। आपने इसको क्या थोड़ा सा ज्यादा करते 10 पिक्सल, बेहतरीन हो गया। इसी को आपने कॉपी किया, पेस्ट किया, H2 और H
आपने ऊपर ही ग्रुपिंग में तीनों को कॉल किया, H1 H2 H3 का सेम चीज अप्लाई कर दी, मसला सॉल्व हो गया। ये मसला सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई ऐसे तो जितनी चीजें हैं, अगर यहाँ 100 चीजें लिखी है तो 100 की 100 को कॉल करूंगा, यही काम करता रहूंगा। इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? पैडिंग कर रही है सबको कंट्रोल, पैडिंग कर रही है, सॉरी डिफ कर रहा है इन सबको कंट्रोल। इनका पेरेंट कौन है? डिफ है। बीच में ना बोला करो, उल्टे सीधे वर्ड डाल देते हो मुंह में। रिकॉर्डिंग में ही आ रहा होता है, मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो लग आता है वो ये क्लॉक वाइज को एंटी क्लॉक पढ़वा दिया, उससे आधी क्लास ले ली, मुझे समझ नहीं आया। कोई वीडियो देखे बोलेगा सर पढ़ा ही गलत है, सर एंटी क्लॉक, हालांकि सर यहाँ क्लॉक वाइज करवा रहे हैं सारा काम। अरे मजाक करता हूँ, नाराज तो नहीं हो गया? दिल में तो नहीं लग गई? कोई बात नहीं, खैर है। चाय पिएगा? ठंडी हो गई वैसे भी। तो मेरा ख्याल हम टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ आते हैं। अच्छा, अब ये नहीं करने की जरूरत हमें, आप इसको मूव कर दें, हटा दें। आसान तरीका क्या है, उस पर जाते हैं। मुझे इन सबको कोई हेडिंग देने की जरूरत नहीं है। मैं पैडिंग जो है ना, पैडिंग करती क्या है? एक एलिमेंट में मौजूद जो कंटेंट है ना, उसको मूव कराने के लिए। अब डिव एक एलिमेंट है, उसके अंदर जो कुछ भी आएगा वो उसका कंटेंट है। चाहे डिव के अंदर एक और डिव भी बना हुआ, वो उसका कंटेंट है। उन सबको एक जैसी मूवमेंट कराने के लिए पैडिंग यूज होगी। अब देखो, सबको साथ मूव करवाना, मैं देता हूं पैडिंग लेफ्ट और मैं कर देता हूं 100 पिक्सल, ठीक है। मूव हो गए सारे के सारे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज भी है, मैं थोड़ा सा समझा दूंगा आगे जाके। मैंने कहा ना बॉक्स मॉडल कंप्लीट होने तक कुछ कंफ्यूजन आपके ध्यान में रहेगी। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको दे दिए, सारे मूव कर रहे हैं लेफ्ट साइड पर। और अगर आप देखोगे ना आगे उसमें, तो आपको ये दिखाई भी देगा बॉक्स के अंदर। मैं इसको थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ 10 पिक्सल, ये रहा। तो ये दोनों मूव कर रहे हैं, सारे मूव कर गए। मैं इसको कर देता हूँ 15 पिक्सल, मूव हो रहे हैं सारे के सारे। और अगर देखना हो भाई, इधर आओ, तीनों को साथ मूव करवाते हैं इसके थ्रू। कहाँ है ये? डिव को टारगेट किया, मैं डिव पे क्लिक करता हूँ। डिव पे क्लिक किया, देखो पैडिंग आ गई, यहाँ क्लिक किया, अब देखो तीनों साथ मूव हो रहे हैं। ये क्यों तीनों साथ मूव हो रहे हैं? इनको पैडिंग मूव करा रही है। और देखना चाहते हो पैडिंग, ये रही। पहले मार्जिन है, फिर बॉर्डर आया, देखो वहां पर सिलेक्ट होता हुआ दिखेगा मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग। पैडिंग कहां से दी हुई है? सिर्फ एक साइड से, तभी यहाँ पे ग्रीन दिखाई दे रहा है आपको। समझ आ रही है बेटा? क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं ऑल साइड से पैडिंग दूं, लेट्स सपोज मैं टॉप से दे देता हूँ इसी के साथ पैडिंग, और पैडिंग के लिए भी सेम रूल है, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था। यहाँ आते हैं और मैं लिख देता हूँ। क्या मैं इसको आसान करने के लिए अपने लिए और आपके लिए सिर्फ सिंगल वर्ड लिख के शुरू कर दूं? कोई मसला तो नहीं है ना? समझ जाएंगे ना? पहला वाला होता है, चलो सबके लिए 0 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल एंड 0 पिक्सल। आप देखते हैं यहाँ सबकी पैडिंग एक साथ कंट्रोल हो रही है। मेरी पैडिंग 0 0 है। चलो वन साइड देना शुरू करते हैं। टॉप से देता हूँ 20 पिक्सल, तो टॉप से 20 पिक्सल हो गया, वो देखा। चलो लेफ्ट से कर देता हूँ मैं 15 पिक्सल, हो गया, ठीक है, सॉरी राइट। और इधर से कर देता हूँ 10 पिक्सल और लास्ट में कर देता हूँ 5 पिक्सल। अब जरा देखना, पूरा ग्रीन एक पैटर्न रहेगा और एक तरफ डार्क इस तरीके से लाइट। ये देखो अभी पैडिंग जरा देखिए ना, सबसे ज्यादा पैडिंग, फिर यूं और बिल्कुल लाइट हो गया। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई? पैडिंग क्या है? उस बॉक्स के अंदर मौजूद कंटेंट को बता रहे हैं अपने बॉर्डर से डिस्टेंस। और मार्जिन क्या था? उस पूरे डिव का या उस पूरे एलिमेंट का अपनी सराउंडिंग से कितना फासला है। सराउंडिंग में कुछ भी हो सकता है। अगर बॉडी में है तो बॉडी से लेफ्ट राइट, अगर कहीं पड़ा है और साथ में दूसरा एलिमेंट है तो लेफ्ट उस एलिमेंट को काउंट करेगा वो। अब आप ये नहीं सोचना कि लेफ्ट से मैं 100 मूव करूंगा तो वो डिव के कॉर्नर को देखेगा, नहीं, साथ कोई एलिमेंट है तो वो उसके साथ वाले एलिमेंट को देख के नहीं चलेगा, इस एलिमेंट को देख के मूव करेगा। 100 पिक्सल इसके पास से शुरू करेगा। अगर आप 100 पिक्सल हो गया तो ये नहीं होगा आप बोलोगे यहाँ से यहाँ तक तो 100 ऑलरेडी है, नहीं, वो इस एलिमेंट के हिसाब से 100 पिक्सल दूर हो जाएगा। समझ गए? यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ, आप ये समझ लो, अभी फिलहाल के लिए समझ लो, हाँ उसके हिसाब से चल रहा है, अपनी सराउंडिंग के हिसाब से। देखो मैंने कहा बेटा अगर ये पूरा रूम खाली है या बिल्कुल ये यहाँ पर है, मैंने इसको कहा यार आप ऐसे बैठो कि तीनों तरफ 3-3 फीट फासला हो, मैंने ये बोला है। अब ये नहीं बोला कि दीवारों से 3-3 फीट फासला हो। दीवार का बोलूं तो ये फिर ऐसी जगह ढूंढेगा जहाँ तीनों बैठा हो, तीनों तरफ दीवारों 3-3। अब 3 फीट फासले का मतलब ये कि यहाँ बैठेगा, बैक से भी किसी स्टेज से 3 फीट फासला हो,
यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये है इसका मार्जिन, इसकी सराउंडिंग ये है। समझ गए बात? क्लियर हुई? अब बैक पे कुछ नहीं है तो बैक पे वैसे ही छोड़ देगा, फ्रंट से, लेकिन इन 2 पॉइंट से ये 3 फीट के फासले पे रहेगा। तो अब ये 3 फीट दीवार से नहीं काउंट कर रहा, यहाँ से काउंट कर रहा है। मैं तो ऑलरेडी 3 फीट पर हूँ। समझ गए यहाँ तक बात? क्लियर हो रही है? तो इस तरीके से हमारे पास पैडिंग काम कर रही थी। ये मार्जिन और पैडिंग हो गया। जी अजीम का सवाल लेते हैं। थोड़ा सा मैं समझा नहीं, दोबारा से। इन तीनों के दरमियान अगर फासला लेना है टॉप बॉटम, तो उसके लिए आपको हर एलिमेंट को ही मूव करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस आप कंट्रोल कर रहे हैं इस एलिमेंट का इस एलिमेंट से। तो ये एलिमेंट टू एलिमेंट फासला है, ये पूरी सराउंडिंग करनी है। देखो ये ऐसा नहीं होगा कि इसको 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 कंट्रोल करेगा, नहीं, ये बताएगा टोटल कि मुझसे यहाँ पर, बाकी आपस में जितना है वो एलिमेंट खुद को खुद कंट्रोल करेगा। समझ के बात? और यही चीज H1 के अंदर भी होती है। लेट मी शो यू हाउ। बड़ा सिंपल है, आप इस सारे को, ये वाला समझ गए कॉन्सेप्ट ना? मैं इस पूरे को रिमूव करता हूँ। H1 को अब मैं एक नए तरीके से आपको दिखाता हूँ। आप देखो जरा H1 के लिए, कलर व्हाइट करने से क्या होगा? क्या व्हाइट हो जाएगा? टेक्स्ट व्हाइट होगा। कलर टेक्स्ट के लिए, ठीक है। चलो भाई ये आ गया यहाँ तक। यहाँ तक सबको ये चीज क्लियर नजर आ रही है? कोई मसला? देखो मार्जिन देने से होता क्या? मैंने कहा मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट देते हैं सिर्फ 50 पिक्सल। आप सबने देख लिया मार्जिन लेफ्ट ही आ गया, क्लियर। लेट मी शो यू। ये इसी को ऐसे रहने दे, मार्जिन की जगह कर देता हूं पैडिंग लेफ्ट से क्या होगा? पैडिंग लेफ्ट ये होगा। पैडिंग लेफ्ट से सिर्फ टेक्स्ट मूव हुआ है, वो कंटेंट अपनी जगह, उसने अपने अंदर का कंटेंट मूव करवाया, और मार्जिन से वो खुद मूव हुआ है। देखो अभी अगर मैं पैडिंग को टॉप से लेता हूं तो देखो अभी पैडिंग टॉप, और मैं कर देता हूं 100 पिक्सल। आप देखो क्या हुआ? टेक्स्ट डाउन है। और अगर इसकी जगह मैं कर देता मार्जिन टॉप, सॉरी टॉप, अब ये होता। समझ गए यहाँ तक बात? क्लियर हो रही है? ठीक है। ये और मार्जिन और पैडिंग एक लिमिट के अंदर देनी है। बाजू का ऐसी भी जगह, बिल्कुल छोटी सी जगह पे आप ज्यादा मार्जिन दोगे तो ज्यादा मसला होगा। जैसे कि अभी मैंने आपके सामने वो जो डिप बनाया हुआ था, उसके अंदर टेक्स्ट को पैडिंग 100 पिक्सल दी, आपने देखा बॉक्स का साइज ही चेंज हो गया। समझ आ रही बात? उसका सिंपल वही बात है, एक बैग है, उसकी विड्थ है बिल्कुल 10 सेंटीमीटर, आप उसमें 20 सेंटीमीटर के का सामान घुसेड़ रहे हो तो ऐसी बात है फटने लगेगा बैग। ठीक है, यही काम होता है डिव इस तरीके से स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है, और ये बहुत बेकार सी चीज है। इसके अंदर आपका कंटेंट और लेआउट बिल्कुल खराब हो जाता है। ठीक है, तो बड़ा एहतियात से यूज करना है मार्जिन और पैडिंग को। मार्जिन और पैडिंग से आप लेआउट नहीं सही करोगे, उनकी छोटी मोटी स्पेसिंग, थोड़ा वो जो डिस्टेंस मेंटेन करना है वो करोगे। क्लियर है यहाँ तक? बाकी पैडिंग उसी तरह यूज होगी, पैडिंग टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। क्लियर जी? क्या चीज? मार्जिन ऑटो का क्या बताया था भाई? कौन सा बच्चा बताएगा? एक अजीम ने हाथ उठाया, कोई और बच्चा बताया? मार्जिन ऑटो किस चीज का करते हैं? खड़ा हो जाओ, शाबाश जी भाई। 50-50 पिक्सल मार्जिन ऑटो से, ये तो हो गया ना। मार्जिन ऑटो असल में किस पे कर रहे होते हैं, क्यों करते हैं? सारी साइड्स को इक्वल चलाने के लिए। चलो भाई और एलसीडी के साइज के सेंटर में। जी भाई जवाब नहीं आया अभी तक सही। जी हजरत, हाँ आप बताएं। अच्छा डिफ को भी नहीं, एक खास वर्ड है डिफ की भी क्या पहचान है? डिफ को क्यों? कोई और एलिमेंट हो सकता है? ब्लॉक एलिमेंट। एलिमेंट्स के टाइप पढ़े थे, मेजर एलिमेंट के। अच्छा एक ना ब्लॉक जो एलिमेंट है ना, ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास, ब्लॉक एलिमेंट को जब भी सेंटर करना हो तो हम ये यूज करते हैं। एक और एलिमेंट है उसको शो कराता हूँ, डिस्प्ले भी चेंज होता है, मैं वो भी सिखा दूंगा आपको किस तरीके से। जैसे ब्लॉक है, अगर मैं ये वाला काम इसके साथ करूं, अच्छा H1 को अगर मैं ये करूं, H1 है, H1 को सेंटर करने के लिए यूज कर सकता हूं मैं। H1 कौन सा एलिमेंट है?
आओ एक काम करते हैं, मार्जिन ऑटो, क्या H1 सेंटर हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? भाई भाई सेंटर में तो है, वही वाली एग्जांपल, बांस पूरी जगह घेरेंगे तो कहां पर है? सेंटर ही तो है पूरी जगह। तब पता चलेगा जब थोड़ी सी हाइट विड्थ कम होगी। अब H1 टेक्स्ट है तो इसकी हाइट विड्थ तो हम देते नहीं है। आओ विड्थ पे वैसे ही लिख देता हूँ उल्टा सीधा कुछ भी, 800 पिक्सल कर देता हूँ मैं। ये चुल्ली मार रहा हूँ मैं, असल में ये करना नहीं है आपने। अब पता चला आप क्या सेंटर है ये, अब सेंटर है ये बताओ। H1 की हाइट फिक्स कर देना, क्या विड्थ सॉरी, तो क्या अब ये सेंटर है? अब पता चलेगा सेंटर नहीं। अब जरा आते मार्जिन खेलते, मार्जिन ऑटो, क्या अब सेंटर हो गया? ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको ना बगैर बैकग्राउंड के आपको बताता, आप लोग बोलते हैं नहीं सर कहाँ सेंटर हुआ है, ठीक है, और बैकग्राउंड वाइट किया हुआ है, टेक्स्ट यहीं पर है, पता है कैसे? मैं यहाँ हूँ, ठीक है, ये छुपा हुआ होता है, मैं यहाँ हूँ, तो ऐसे आपको दिखता है। तो आप यहाँ पर इसको कलर को ब्लैक कर दो, ठीक है भाई। तो अब आप बोलोगे सर सेंटर नहीं है। भाई असल में H1 खुद सेंटर है, उसका टेक्स्ट उसमें थोड़ा सा लिखा हुआ तो क्या, टेक्स्ट सेंटर करने का अलग तरीका है। डिव सेंटर और टेक्स्ट सेंटर अलग है। देखो अगर मैं करता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये कर दिया तो देखो टेक्स्ट सेंटर हो गया, ठीक है। अब टेक्स्ट जो सेंटर हुआ इसको जरा यहाँ देखना बैकग्राउंड के साथ, तो टेक्स्ट ये सेंटर हुआ है। अगर ये मार्जिन ऑटो ना लगाऊं डिव कॉर्नर पे, लेकिन जहां पर भी है डिव H1 खुद सेंटर नहीं है, लेकिन H1 के अंदर का कंटेंट क्या है? सेंटर है। तो याद रखना एक एलिमेंट खुद है और एलिमेंट के अंदर कंटेंट भी है। समझ गए यहाँ तक बात? कसम खाओ, गुड है। चलो आगे चलते हैं। थोड़ा सा एक छोटी सी चीज, हमने पढ़ा मार्जिन, हमने पढ़ा पैडिंग, हमने इतनी देर में यही पढ़ा है। मैं पानी पी लूं। पैडिंग ऑटो नहीं यूज करते, उसकी एग्जांपल आपको कार्ड बनाते हुए दूंगा, ठीक है, जब हम कार्ड बनाएंगे वहां। अच्छा एक चीज और रह गई थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था, ध्यान से निकले नहीं। पॉज करते हैं, यहीं पर आते हैं H1 और H2 कर देते हैं यार, H2 और lorem बस। तो प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, ये दोनों सेम कलर के दिख रहे हैं तो नजर नहीं आ रहे, इसको कर देते हैं पर्पल, पर्पल पर्पल। यहां तक बात क्लियर हो रही है। और दोनों को थोड़ा थोड़ा मार्जिन ऑटो, लेट मी शो यू द टेक्स्ट लाइन शुड बी सेंटर। क्लियर हो गया बच्चों? सही है यहां तक? अभी ना यार इन दोनों के दरमियान मुझे गैप चाहिए। क्या चाहिए? गैप चाहिए इन दोनों के दरमियान 50 पिक्सल का या 100 पिक्सल का गैप चाहिए। कितना? 50 पिक्सल का। चलो भाई आ जाओ, यहाँ आते हैं, लिखते हैं मार्जिन। ऊपर वाले को कहां से मार्जिन चाहिए? बॉटम से, तो लिख देता हूँ 50 पिक्सल या 100 लिख देता हूँ, छोड़ो 100 लिख देता हूँ, यहाँ पर 50 100 पिक्सल हो गया दोनों के दरमियान। चलो एक काम करता हूँ, इसको भी दे देता हूँ। अब कितना हो जाएगा? इसको कहां से देना है? टॉप से। इसको कहां से देना है? H2 को टॉप से, तो यहाँ आ गया टॉप और उसको लिख देता हूँ 50 पिक्सल। कितना हो गया? अब फासला कितना हो गया? 150 पिक्सल होना चाहिए, जर्नल यही है, लेकिन प्रोग्रामिंग बोलती है ऐसा नहीं है। इन दोनों के दरमियान फासला सिर्फ 100 पिक्सल का है बस। ये नहीं समझना कि जो लास्ट में लिखा था सर ने हमेशा बताया लास्ट वाला अप्लाई होता है, सब बच्चे ये बोलेंगे नहीं भाई, और लास्ट वाला अप्लाई होता है वो तो अपने एलिमेंट के लिए होता है ना, दूसरे एलिमेंट को थोड़ी देख के होता है। अब जी अभी बताऊंगा ना, क्वेश्चन छोड़ के घर थोड़ी चला जाऊंगा ठीक है अभी बताऊंगा, रुको जरा। अब मसला ये है कि मेरा और हो गया, क्या नाम था तेरा? शारेम का हो गया झगड़ा। शारेम मुझसे कहता है सर मुझसे 3 फीट दूर रहे। मैंने कहा बेटा मुझसे 5 फीट दूर रहो। अगर मैं इससे ये मुझसे 5 फीट दूर हो जाता है तो इसका 3 फीट उसमें एडजस्ट हो गया नहीं? भाई इसको चाहिए था सिर्फ 3 फीट दूर रहना और मुझे चाहिए था 5 फीट, क्योंकि इसको चिकनगुनिया था, ठीक है। अब अगर हम 5 फीट दूर होते हैं तो इसका 3 फीट इसमें एडजस्ट हो गया। एग्जैक्टली यही चीज ये लोग कर रहे हैं। इसने कहा मुझसे 100 पिक्सल दूर रहो, इसने कहा ठीक है, इसने कहा तुम मुझसे 50 पिक्सल दूर रहो। लेट्स चेक। यानी ये आते हैं यहाँ, कंट्रोल शिफ्ट आई,
इंस्पेक्ट करते हैं, अच्छा आप समझे दया, अच्छा दोनों की विड्थ फिक्स की हुई है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, विड्थ को हम किस में लेकर आते हैं, हम ना विड्थ को हटाते हैं यार। विड्थ में चाह रहा हूँ पेज का ये जो विड्थ है ना उसका 50% आए, कोई नहीं बताएगा जो हमारी विड्थ है। देखो मसला क्या है, मैंने 800 पिक्सल किया हुआ था, 800 पिक्सल किया हुआ था, लेकिन मसला ये यहाँ पर देखो बेहतरीन और आ रहा था, जैसे ही मैंने इंस्पेक्ट किया ना तो मसला ये हो गया कि स्क्रीन छोटी हो गई, वो तो 800 पिक्सल के हिसाब से चल रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ जब भी वो ये सेंटर में आए और स्क्रीन का वेफर 50 पिक्सल 50% ले रहा हो। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर मैं कौन सा यूनिट यूज करूंगा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ठीक है, यहाँ क्या ऐसा लिखूं कि दोनों जिस स्क्रीन पे भी जाऊं विड्थ 50% ले रहा हूँ, 50% ले रहा हूँ स्क्रीन का। तो इसके लिए हम टाइम स्टार्ट करते हैं, टिक 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 करते हुए। यार ये ब्लू चेक शर्ट वाला कौन है? बेटा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा मुजम्मिल? क्या नाम था इसका? हाँ अब्दुल बासित। तो बासित तुम बताओ, चलो कैसे आएगा? यहाँ ऐसा क्या लिखूं? यहाँ लिख दूं 50% स्क्रीन का ले लो। क्या लिखूं ऐसा कि ये भाई ये वाली विड्थ जो है ऑटोमेटिक सेट हो जाए, ये जिस स्क्रीन पे भी जाऊं उसका 50% ले लेगा। यहाँ विड्थ का 50% नहीं ले रहा, इस स्क्रीन के हिसाब से अगर आ भी जाता पहले, लेकिन इस स्क्रीन का ले रहा। तो मुझे बताओ यहाँ क्या आएगा? नहीं वो थोड़ी बताएगा, उससे पूछना डायरेक्ट पूछ लेता, तुम पूछ रहे हो उससे, बताओ, और उसको भी नहीं आता। मजे की बात ये है जी भाई, क्या लिखूं ऐसा? यूनिट सिस्टम लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ये हाथ नीचे कर दे बेटा, नहीं पता? अरे यार, तो बेटा शाहरुख खान तुम खड़े हो जाओ, क्लासेस वाले, हाँ खड़े हो जाओ बेटा। चल सिद्धार्थ आप बताओ क्या लिखो यहाँ पे? क्या क्या 50% लिख दो? क्या सही बोला इसने? सही बोला? जल्दी बताओ। हाँ भाई पहले तो चलो लिखते हैं चलो 50 कुछ तो बोला परसेंट। चलो भाई ओके हो गया। अब आते हैं यहाँ पर हमारी स्क्रीन के हिसाब से, तो ये 50% उठा रहा है। अच्छा क्या ये 50% ओके है? डिपेंड ये करता है, ऐसे केस में हमें 50% लिखना चाहिए, यहाँ पर खेलते हुए हमें कुछ और यूज करना है। 50% चलेगा ठीक है, लेकिन क्या यूज? VW यूज करना है, 50 VW। अब बता दूंगा फर्क भी क्या है, बैठ जाओ, शाबाश आपने आंसर दे दिया, ओके गुड है। 50 VW यूज करूंगा, सेम चीज सेम फीचर वो देगा, क्योंकि मैंने इसको कहा ये स्क्रीन के हिसाब से हैंडल हो, तो 50 VW दूंगा। वजह यह कि परसेंटेज किसी ना किसी पेरेंट का लेता है। अगर कल को ये कार्ड था या कोई और ऐसा एलिमेंट था जो किसी और डिव में डाला, अगर उस डिव की हाइट चेंज हुई, इसकी भी विड्थ चेंज हो जाएगी, तो हमारे लिए मसला हो जाएगा। ये स्क्रीन के हिसाब से नहीं हैंडल होगा, अपने पेरेंट के हिसाब से हैंडल होगा। तो परसेंटेज, बैठ जाओ तुम भी, इन्विटेशन अलग से दो ठीक है। तो अपने पेरेंट के हिसाब से, जैसे मैं बोलूं बेटा 33% कितना होता है? इस किसका 33%? सर 1000 का 33% या फिर 2 लाख का 33%, जितनी वैल्यू बताऊंगा उसका, तो एग्जैक्टली अमाउंट होनी चाहिए तो किसी का। लेकिन VW का मतलब है व्यू पोर्ट विड्थ, जो आपको स्क्रीन की एक्चुअल विड्थ दिख रही है ना, व्यू पोर्ट है जिसका, तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो। अब चाहे स्क्रीन यू हो चाहे यू हो, फर्क नहीं पड़ता। 50 VW का मतलब 50% ही है, लेकिन परसेंटेज स्क्रीन का, डायरेक्ट स्क्रीन से 50 VH 50 100 VW, वो असल में 100% ही है, परसेंटेज ही उठा रहा है, लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड है स्क्रीन के साथ। ये वाला परसेंटेज स्क्रीन के साथ नहीं कनेक्टेड, ठीक है, ये अपने पेरेंट एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। अब एलिमेंट बॉडी है तो गुड है, अगर एलिमेंट चेंज हुआ तो साइज भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ले लिया, इस तरीके से ये प्रॉपर वे में सेट हो गया। अच्छा अब यहाँ पर फर्क था, हम तो पैडिंग समझ रहे थे, नीचे आते हैं, इसका मार्जिन कितना है? 50। तो देखो ये सिर्फ इतना गैप रखा हुआ है, तो भाई ये वाला गैप कैसे है, वो वाला दूर क्यों है? असल में वजह है उसका, देखो उसका 100% इसके ऊपर एडजस्ट हो गया, इसका 100% कितना है? सॉरी है, उसका मार्जिन देखो फुल है ना, तो उसने यहाँ पर बिल्कुल मेरा 5% हो गया, इसका जो 3 फीट था वो इसके अंदर एडजस्ट होगा। कैसे? जैसे कि अगर मैं H2 पर आता हूं तो इसका हिस्सा ये रहा, समझ गए बात यहाँ तक?
तो इसको कहते हैं मार्जिन कोलैप्स। मार्जिन, जब भी ये क्वेश्चन होता है, इंटरव्यूअर आपसे अक्सर क्वेश्चन कर सकता है कि भाई मुझे एक बात बताओ, जब भी दो मार्जिन आपस में कोलैप्स कर जाए तो कौन सा मार्जिन अप्लाई होगा? हाँ, हाईएस्ट मार्जिन अप्लाई होगा। हाईएस्ट किसका मार्जिन था? हाँ, अगर बिलफर्ज मैंने बोला 5 फीट, अगर इसने बोला सर ठीक है मैं 6 फीट दूर रहूंगा, तो 1 फीट ये और दूर चला जाएगा, मेरा 5 फीट उसमें एडजस्ट हो गई है। अब इसने 100 बोला नहीं है। अब अगर मैं काम करूं, देखो इसको करूं ना 100, ये अगर बोले अच्छा ठीक है 100 बाय 100, सॉरी ये मैं बोलूं, अगर ये बोले 150% पिक्सल दूर है ना, अब होगा क्या, इसका 150 है ना, और उसका जो 100 है वो इसके अंदर एडजस्ट हो गया, गैप इतना बाकी। ये क्यों है? ये इसकी वजह से। वो तो 100 फीट ही दूर रहना, पिक्सल ही दूर रहना चाहता था, लेकिन ये 150 चाहता था। समझ गए यहाँ तक बात? इसको कहते हैं मार्जिन कोलैप्स। जब भी दो मार्जिन आपस में कोलैप्स होते हैं। अब ये इशू कब आते हैं? ये इशू अक्सर ऐसे आते हैं, एक बच्चा होता है वो कोई सेक्शन बनाता है, उसने एक सेक्शन में एक H1 या किसी को 100 पिक्सल का बॉटम से मार्जिन दिया हुआ है। अब वो आता है दूसरा एलिमेंट बनाता है, उसको गैप देने के लिए टॉप से मार्जिन देता है, 20 लिखता है, 30 लिखता है, वो दिखता है मूव ही नहीं कर रहा। वो बोलते सर देखें, वीडियो उठा के भेज देते, सर देखिए मैं मार्जिन दे भी रहा हूँ, आज उसको पता नहीं। तो ये चीज याद रखना कि मार्जिन तब तक, अब मैं इसको देखो ये रहा, ये रहा, अब इस वाले के अगर मैं इधर आके मूव भी करूँ, मैं बोलूँ भाई इसका तो मार्जिन को फर्क ही नहीं पड़ रहा, कहाँ है मार्जिन, ये रहा 100 पिक्सल, हमें बोले यार देखो मूव ही नहीं कर रहा, मार्जिन देखो बॉटम से दे रहा हूँ चल ही नहीं रहा। देखे सर ट्राई कर लिया लेकिन नहीं चलेगा। कब तक चलेगा? 150 तक सेम है। अब देखो अब मूव करना शुरू करेगा 150 के बाद। समझ गए यहाँ तक बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मार्जिन पैडिंग का है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा बॉक्स मॉडल की तरफ। ये हमने मार्जिन कोलैप्स पैडिंग शेडिंग सब डिटेल में पढ़ लिया है, हाइट वेट सब पढ़ लिया। अब आते हैं बॉक्स मॉडल के। बॉक्स मॉडल कुछ जी जी ठंडा लेकर आना जी। हाँ हाँ नहीं वो तो आपको फिर नीचे वाले को ज्यादा दे देना, बस अगर दूर करना है तो नीचे वाले को उससे ज्यादा देना पड़ेगा। हाँ उसका कोई तरीका नहीं। वजह यह है कि एक ने 100 ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके हिस्से में कोई चीज आ नहीं सकती है। अब या तो ऊपर वाले को ज्यादा दे दें या तो नीचे वाले को। तो हम करते हैं दोनों तरफ से बराबर बराबर इक्वली मूव कर लेते हैं, क्योंकि कल को आपने पहला सेक्शन जो है उसको टॉप से 50 पिक्सल का दिया, दूसरे को भी 50 पिक्सल का दे दिया। कल को आपने ये मूव हटा दिया तो अगर इसको आपने टॉप से 50 का नहीं दिया तो ये तो एकदम ऊपर लग जाएगा, स्क्रीन के साथ चिपका हुआ नजर आएगा कोई भी सेक्शन होगा। तो उसके लिए अच्छा ये है कि हम 50 पिक्सल का फासला दे देते हैं। और ये चीज आगे जाके तब काम आएगी जब लैंडिंग पेज पे मैंने आईडी वाला आपको काम सिखाया था कि होम अबाउट या अबाउट पे क्लिक करो स्क्रॉल होके नीचे आ जाता है, तो उसके अंदर सेक्शन में अगर आपने मार्जिन दिया हुआ है तो जब होम लिखा होगा ऊपर से मार्जिन दिखाई देगा। अगर आपने इसको मार्जिन नहीं दिया तो सारा मार्जिन ऊपर आ जाए तो इसका होम जो है वो बिल्कुल टॉप पे ऐसे चिपका हुआ दिखाई देगा। जैसे इमेज के केस में था, जब मैं इमेज पे क्लिक करता था इमेज बिल्कुल यहाँ चिपकी हुई आती थी ऊपर टॉप के साथ। तो इमेज में चाह रहा हूँ थोड़ा यूं दिखे स्क्रीन पे पूरी ना, तो उसके लिए क्या है इमेज को दोनों तरफ से या टॉप से थोड़ा सा मार्जिन देना है। जज़ाकल्लाह। तो ये देखो अब बॉक्स मॉडल कुछ वो नहीं है, टाइपिकल चीज नहीं है जिसको आप बैठ के लिखोगे या प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। और वो कॉन्सेप्ट अभी आप देख चुके हो। यहां आते हैं, कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर ये नेसेसरी चीजें हैं। एक एलिमेंट जिसको बोलते हैं ना H1 H2, ये जो एलिमेंट है टैग जो बना है, और एक एलिमेंट में हमारे पास 1 2 3 एंड 4 ये 4 चीजें होती है, पांचवी भी होती है, बिल्कुल लाइट सी है, मैं बता दूंगा अभी क्या है। पहले नंबर पे कंटेंट होता है। क्या कंटेंट है? कंटेंट के फौरन बाहर क्या होती है? पैडिंग। पैडिंग के फौरन बाहर बॉर्डर, बॉर्डर के बाहर मार्जिन। तो एक एलिमेंट की टोटल जो विड्थ है, विड्थ या हाइट कैसे कैलकुलेट की जाती है? ऐसे कैलकुलेट की जाती है। आपने एक एलिमेंट लिया जिसको आपने हाइट दी 100 पिक्सल, विड्थ दी 100 पिक्सल, 100 पिक्सल उसकी विड्थ हो गई। अब आपने एक्सटर्नल दे दिया 2 पिक्सल मार्जिन, तो 2 पिक्सल मार्जिन दोनों साइडों से दिया तो 4 पिक्सल है, तो 104 उसकी विड्थ हो गई। आपने 2 पिक्सल का बॉर्डर दिया तो बॉर्डर भी तो दोनों साइड 2-2 पिक्सल का आएगा, तो 2-2 पिक्सल ये भी ऐड हो गया। ठीक है, आपने पैडिंग दे दी बिल्कुल एक साइड से, लेफ्ट से 5 पिक्सल, सिर्फ एक साइड से दिए तो 5 पिक्सल वो भी, तो ये पूरा ऐड होके एक्चुअल टोटल विड्थ आती है।
एक्चुअल क्या आती है, टोटल विड्थ आती है। तो विड्थ में सर क्या जी, आपने 100 पिक्सल लिखा, 100 पिक्सल में आपको दिखाई शुरू में यही दे रहा होता है बॉर्डर तक, लेकिन ये चीजें दिखाई नहीं देती। अब बोलते हैं 100 पिक्सल का है, नहीं, ये भी सारा कंटेंट काउंट होता है। बात समझ आ गई, क्लियर हुई? ये आगे जाके थोड़ी और क्लियर होगी, क्योंकि अभी हमने बॉर्डर बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है, तो वो जैसे पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। वहां क्या होता है, आपने देखा मैंने एक दफा एक वो बनाया था कल या परसों, जब लास्ट क्लास में हमने कार्ड बनाया था, तो जब मैं कार्ड को हाइट पे दे रहा था, याद है मैं 100 पूरा कर रहा था, मैंने कहा बिल्कुल कार्ड है 100 पिक्सल का, तो मैंने कहा 50% तुम ले लो, 30% ये और 20%, मैंने कहा 100 पूरा हो गया ना, 50 30 और तो फिक्स साइज देना चाहिए था, लेकिन आपने देखा ना नीचे थोड़ा सा पार्ट बाहर आ गया था, तो मैंने कहा ना ये क्यों आया, फिर मैंने आपको कहा था बेटा अभी इसको छोड़ो, ये असल में बॉर्डर काउंट कर रहा है, तो उसकी विड्थ के अंदर ना वो बॉर्डर भी काउंट कर रहा था हाइट में, वो बोल रहा था भाई 2-2 पिक्सल सबके मिला के तो वो इतनी विड्थ बाहर नहीं करे। हाँ, चाहे अब ये कॉन्सेप्ट हाइट में भी है, ये कॉन्सेप्ट विड्थ में भी है, ठीक है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज़हन में बना ले, आगे जब इस्तेमाल करेंगे छोटी छोटी चीजों। अब ये आता कहाँ है, जब आप एक डीप डाउन कार्ड वगैरह बैठ के बनाते हैं ना, ये कार्ड्स कॉम्प्लिकेटेड काम सारों में यही लगता है, कार्ड शार्ड जब आप बनाते हैं ना, लेआउट सेट करते हैं, तो छोटी छोटी चीजें बहुत मसला करती है। उसको आपने बना दिया अपनी स्क्रीन पर, बेहतरीन लग रहा है, आपने थोड़ी बड़ी स्क्रीन पे खोला तो सब कुछ चेंज है, आपने बोला ये क्या, ये तो ऊपर जा रहे हैं, ये यहाँ लेआउट खराब होना शुरू हो गया। वो वजह क्या है कि या तो आपने मार्जिन पैडिंग कुछ एक्स्ट्रा दे दिया है, या बॉर्डर की कैलकुलेशन नहीं की, तो सारी चीजें कैलकुलेट करनी होंगी, ठीक है। वो कैसे होगा, वो इंशाल्लाह आगे और प्रॉपर्टीज हैं हम पढ़ेंगे, समझ आ जाएगा। एक और चीज होती है जो मैंने आपको बताया था, फालतू है, बस आउटलाइन है, ये देख लेना, आउटलाइन ये रहा, ठीक है। आउटलाइन क्या होती है, बॉर्डर के बॉर्डर, भाई ये आउटलाइन बस इन्होंने चुल मारी हुई है, असल में ये आउटलाइन के बाहर भी आउटलाइन है। आउटलाइन असल में है बॉर्डर, एक है बॉर्डर के ऊपर भी एक बॉर्डर बन सकता है, क्योंकि देखो कोई पॉइंट एंड नहीं है। मैं बोलूं देखो ये एक लाइन है, मैं चाहता हूं इसकी 2 साइडें ना खत्म हो जाए, कभी भी नहीं हो सकती, मैं काटता जाऊंगा, चलो वही कर, एक पॉइंट आएगा इसकी भी तो 2 साइडें, इस तरफ भी बॉर्डर होगा, इस साइड भी, तो छोटे से छोटा भी डॉट लगा दो उसकी दोनों साइडें होंगी ना ऐसे, तो ये बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर भी एक आउटलाइन बना देते हैं। तो अब अगर मैं बोलूं आउटलाइन की अपना भी बॉर्डर होना चाहिए, उस बॉर्डर का भी आउटलाइन होनी चाहिए, फिर उसके तो ये तो कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। तो जनरल ये है, बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर एक आउटलाइन बन सकती है, कैसे, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है छोटी सी, वो जरा सा देखते हैं और समझ जाते हैं, बस इतना ज्यादा इसको आप लोगों ने डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं है। डिव आ गया, यहाँ आते हैं, डिव डॉट करने की जरूरत नहीं है, हाइट 200 पिक्सल, विड्थ 2 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड नहीं सॉरी बॉर्डर 20 पिक्सल सॉलिड रेड, ये आ गया। अब यहां आकर एक चीज करते हैं हम, मार्जिन ऑटो, सब बच्चे सही सही होके बैठ जाओ, ठीक है, मैं भी बैठ जाता हूँ, या ख्याल ठीक हो ना। अच्छा भाई यहाँ फोकस कर लें थोड़ा सा, ये ठीक है। अब ये आपको दिख रहा है बॉर्डर, ये बॉर्डर हो गया, इसको थोड़ा सा काम करता हूँ, बॉर्डर टॉप अलग से दे देता हूँ 100 पिक्सल, मार्जिन टॉप सॉरी। अब देखो ये है बॉर्डर, एक्चुअल में बॉर्डर लगा हुआ है इसके ऊपर, ये रहा, इस बॉर्डर के बाहर एक चीज लगती है, वो है आउटलाइन। मैं कर दूं 2 पिक्सल सॉलिड, वही निशान, ये लो, नजर आ गई बात, ये असल में वही चीज है, उसी चीज को जितना घुमाओगे वही चीज है, बॉर्डर का भी बॉर्डर हो गया, ठीक। इसके ऊपर आप डिव के ऊपर डिव भी बनता है और कुछ नहीं बनता, ठीक है। तो ये तो बस आउटलाइन है, जरा सी अभी आउटलाइन एक खास चीज में यूज होती है, उसके लिए एग्जांपल दे देता हूँ, उसको बोलते हैं इनपुट। इनपुट देखा है आप लोगों ने, ये इनपुट में ये वाली जो क्वालिटी है ना, देखो ऐसे नॉर्मल है, ये इनपुट है नॉर्मली, इस इनपुट में जब मैं क्लिक करता हूँ, और करना डार्क हुआ, ये आउटलाइन लग गई है, बॉर्डर तो फिक्स ऐसे था, लेकिन आउटलाइन की प्रॉपर्टी, और क्लिक करने पे क्यों हुआ, ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो यहाँ आ गया ये, और ये आउटलाइन हो गई, ठीक है, ये और ये, ठीक है। इस इनपुट को जरा कॉल करते हैं, इसके साथ एक थोड़ा सा काम करते हैं, इनपुट, और मेरे ख्याल आउटलाइन शायद नन करनी होती है, आउटलाइन नन कर दूं अगर मैं, अब देखो वो आया।
अब वो क्लिक करने पे गायब हो गया, क्योंकि आउटलाइन इसकी नन कर दी, गायब कर दिया। अगर मैं आउटलाइन ऐसे कर देता ना 2 पिक्सल सॉलिड येलो, तो येलो कलर की दिखती, ठीक है, लेकिन अब क्लिक करने पे नहीं दिख रही। वो जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी लगी हुई है बाय डिफॉल्ट पे, और आप चेंज कर सकते हो कैसे, वो बाद में बता दूंगा। लेकिन अगर अभी आप इसको कर दो ना नन, सिर्फ ये, तो आउटलाइन हो गई ऐसे नन, बस आप देखो क्लिक करोगे तो नजर नहीं आएगा। यहाँ तक कौन कौन बच्चे बात समझ चुके हैं? भाई ये 3 बच्चे समझे, बाकी नहीं समझे। सबको समझ आ गया? किसी को कोई इशू है तो सवाल पूछ ले। एनी क्वेश्चन? हाँ हाँ, मार्जिन बहुत आसान बता दिया। देखो 2, मैं यहाँ खड़ा हूं, दिस इज द 0 पॉइंट, मुझे आगे की तरफ जाना है तो +1 2 3 4, ये प्लस है, माइनस है तो बैक जाना है, खत्म बात, ये माइनस हो गया। आप कॉन्सेप्ट क्यों यूज कर रहे हैं? देखो बाय डिफॉल्ट भी तो H1 और H1 लिखा, पैराग्राफ लिखा, तो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ गुड है सर, नहीं थोड़ा और फासला कम करना है। अब कैसे होगा? वो तो बाय डिफॉल्ट, अब माइनस की तरफ ले जाओ। लेट मी शो यू हाउ। एक तो मैं H1 और div और ये लिख के तंग आ गया, तो समझ गया? बस ठीक है मैं नहीं समझा रहा फिर, ठीक है। आते हैं यहाँ और इधर आ जाते हैं H1, और H1 को लिखने की जरूरत नहीं। H1 को ऐसे क्यों लिख रहा हूँ? H1 lorem 3 words, और यहाँ आ जाते हैं P lorem, ठीक है। वैसे तो मैंने बाय डिफॉल्ट ही इतना 0 कर दिया, वहां से ये खत्म कर दिया इस वजह से, वरना अगर ये हटा दो तो आपको थोड़ा गैप दिखता है, ठीक है। अगर ये गैप खत्म करना है, आप P को माइनस में ले जा सकते हो। आप P को ले जाओ, P, और यहाँ आ जाओ मार्जिन टॉप, और मैं कर दूं 100 पिक्सल, ठीक है भाई। दूर तो आ रहा है, लेकिन मसला ये मुझे दूर नहीं करना, जो है ओके है, लेकिन मसला मैं इसको बैक चाह रहा हूं, तो क्या करूं? माइनस लिखना शुरू करो 50 पिक्सल, देख रहे हो? तो इतना ज्यादा नहीं कर देना, ये कुछ ज्यादा ही कर दिया हमने, ठीक है। -10 20, देखो बैक, तो जितना ज्यादा आप यहाँ पे बैक करना चाहोगे उस हिसाब से बैक चला जाएगा। तो ये आपके पास माइनस वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो जहां आपको उस पर सही लगे उतनी अमाउंट वहां पर आपने दे देनी है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। ये कहीं कहीं जरूरत पड़ता है, माइनस इतना ज्यादा यूज नहीं होगा आपको, जहां नेचुरली जरूरत पड़ गया। जी डिस्टेंस आ गया ना, तो बाय डिफॉल्ट असल में थोड़ा बहुत डिस्टेंस दिया हुआ होता है, मेरे ख्याल में 16 पिक्सल शायद, 4 या कहीं 4 होते हैं सर, हाँ। तो बस फिर बाय डिफॉल्ट सबका 0 है, 0 पॉइंट पे है। देखो ना H1, देखो अभी इसको बहुत इजीली समझा सकते हैं। ये बैकग्राउंड लगा दो रेड, आप देखना जरा, एक H1 है, गुड हो गया। आओ यहाँ पे H1 है, फासला है दोनों में। अब आओ यहाँ पे, और देखो दोनों साइड से, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब जगह से है, ठीक है। ये अब मैं करता हूँ स्टैटिक लगाता हूँ, बाय डिफॉल्ट में कर देता हूँ मार्जिन 0, पैडिंग 0, बिल्कुल चिपका हुआ, साथ टू साथ, बॉर्डर टू बॉर्डर चल रहा है। समझ रहे हैं यहाँ तक बात? डिस्टेंस फालतू बिल्कुल खत्म शुद्ध। ये भी हो गया फाइनली, ये भी समझ आ गया। बॉक्स मॉडल भी आई थिंक समझ आ गया, नहीं आया तो भाई ये प्रॉपर्टी पढ़ लेना ये वाली बॉक्स मॉडल की, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन समझ हो जाएगा। अभी हम लेते हैं 10 मिनट का ब्रेक, फटाफट से आप जो चीजें पढ़ी उसको रिपीट कर लें, फिर अगला एक टॉपिक है, बड़े मजे का टॉपिक है। आप जो है ना वो होते हैं ना खुश टॉपिक खायब खत्म, समझ लो खुश टॉपिक की है, बस लास्ट के लास्ट थी, अब सारे पी ली, खत्म कर दी। तो यहाँ तक हो गए खुश टॉपिक एंड आउटलाइन तक। अब यहाँ से मजे के टॉपिक शुरू हुए जो आपको चाहिए थे, कलर लगेंगे, ये लगेगा, इसको खेलेंगे, कुछ बनता हुआ दिखेगा। अब चीजें बनाएंगे, सीधे लेआउट सेट करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अभी मैं पॉज करता हूँ, जब तक आप कोई क्वेश्चन है? जी हाँ, BR टैग एग्जैक्टली आइडिया नहीं, BR देके देख लें, डिस्टेंस पता चल जाएगा सामने, हाँ पता चल जाएगा। BR को ही सेलेक्ट करके वो दे देना, BR बता देगा कितना डिस्टेंस। वैसे यहाँ गूगल पे भी ये अच्छा है, मैंने कभी वो नहीं किया, सर्च नहीं किया इसके बारे में, BR
टैग लिख देते हैं हाउ मच पिक्सल। अच्छा एक मिनट, बीआर में बता दो कितना लेता है। बीआर क्या होता है असल में, लाइन ब्रेक। तो लाइन जितनी हाइट लेती है उतना है। लाइन बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल में HTML में 1 पॉइंट समथिंग ले रही होती है एक एलिमेंट की, और ये एलिमेंट टू एलिमेंट डिपेंड करता है। H1 का की लाइन हाइट ज्यादा है, H2 की कम है, और ये लाइन हाइट आप कम ज्यादा कर सकते हैं। वो कैसे होगा मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। हम लाइन हाइट के ऊपर काम करेंगे, क्लास ले सकते हैं। और मैं कब से सोच रहा था, मैंने कहा आज मैं इतनी जल्दी थक क्यों गया और टांगों में क्यों दर्द हो रहा है, मैं खड़ा रहा हूँ आज। अच्छा हमारा यहाँ आते हैं, अभी हम चेहरा क्या करना है मेरे चेहरे को, वॉइस आ रही है ना वीडियो की, खैर फोकस अभी करवाते हैं, टेंशन ना लो। अच्छा अभी हमने बेसिक मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल बेसिक वाली चीजें तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई, और बोरियत वाली क्लासेज यहाँ से खत्म हो गई, ठीक है। अब आपने सिर्फ मोबाइल पे फोकस रखना है। जी जी सही है शहजादी, तुम क्या कर रहे हो, वो खड़े हो जाओ, इसी तरह खड़े हो जाओ, जैसे हो ऐसे ही। मोबाइल नहीं नीचे रखना, ऐसे मोबाइल ऊपर लेके खड़े हो ना, मोबाइल में तो मोबाइल ना जमा कराओ, आगे वाले को जमा कराओ। ये ले लो भाई इसका मोबाइल, ये अपने पास या सामने रख दो आपकी हिफाजत में, ठीक है। तो मोबाइल पता नहीं क्यों नहीं छोड़ते हैं यार, जब देखो मोबाइल ही देखते रहते हैं। जब मैं क्या कह रहा था मैं कुछ कह रहा था, हाँ बोरियत वाली चीजें अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गई। ये हमारे कुछ टॉपिक थे ना जो, वो समझ लो निकल गए। अब आपने जो चीज आप समझ लो वो है जो इम्प्लीमेंट करेंगे सामने दिखेगा भाई ये हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ये सिंपल। अब आते हैं पहली चीज यहाँ से स्टार्ट लेना। आउटलाइन मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैंने जरा सी पढ़ा दी, बहुत है, इसको देखोगे पढ़ लेना यहाँ से भाई, ये यहाँ से देख लेना आउटलाइन को एक दफा, आगे कॉपी पेस्ट करना, ये रहा दिखा देगा क्या क्या तरीके, वही आउटलाइन स्टाइल, फलाना ढिमकाना, ऑफसेट, इंसर्ट, ये आ जाओ टेक्स्ट के ऊपर। अब पहली चीज ऐसी है जिसमें हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग पर बात करेंगे कि यार टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किस तरीके से काम करती है और क्या क्या इसमें चीजें हैं। पहली चीज है टेक्स्ट के अंदर कलर। कलर में पढ़ा चुका आपको, RGB, हेक्स, वैक्स जो भी थे सारे। नेक्स्ट आते हैं टेक्स्ट, कलर वाली प्रॉपर्टी सबको पता है ना टेक्स्ट में। दूसरी अलाइनमेंट, टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी है, आओ देखते हैं। एक ना डिव बनाते हैं, डिव, और इस डिव के साथ ही खेलेंगे, ठीक है। और यार वो हाइट शाइट देनी पड़ जाती है, चलो हम कर देते हैं 600 या 300 पिक्सल, और सेम चीज बहुत है, बस बहुत है, हम उसको जूम कर लेंगे, ठीक है। आ गया, और एक बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का, ताकि दिखाई दे। रेड दूर से फोकस मार रहा होता है ना, वैसे येलो मार रहा होता है, यहाँ पे रेड करता है। अच्छा तो भाई ये जो व्हाइट वाला बच्चा बैठा हुआ है, बात सुनो, तुम व्हाइट कपड़ों वाले, गौर से यहाँ देखो, मुझे ये डिव सेंटर करना है, कैसे होगा? डिव को सेंटर लाना है, क्या करूं? सेंटर का टैग, शाबाश। तुम तो बहुत पीछे वाली क्लास में चले गए, बताओ इसको सेंटर कैसे करूं? ये डिव यहाँ सेंटर में लाना है, कैसे होगा तुम बताओ, खड़े हो जाओ। जी जी, सेंटर का टैग होगा या अलाइनमेंट होगा, सब में फर्क बताओ। अलाइनमेंट से ये डिव सेंटर हो जाएगा, पक्की बात है, नहीं हुआ तो पैसे लूंगा 200 रुपए, बोलो 200 फाइन लगेगा, पक्का? चलो भाई, बच्चे ने बोल दिया सेंटर हो जाएगा अलाइनमेंट से, टेक्स्ट अलाइन, शाबाश बेटा, आराम से हो जाएगा सेंटर, बैठ जाओ। तो सिर्फ अलाइन, सिर्फ अलाइन है ही नहीं, सिर्फ अलाइन, सॉरी SIR, सिर्फ नहीं हो रहा बेटा। क्या कर रहे थे तुम? मुझे पिछले 2 घंटे से मेरे गले में दर्द हो गया बोल बोल के, तेरे को इतनी बात समझ नहीं आई यार, और मैं तीसरी चौथी दफा डिप बना रहा हूँ, मैं बोर हो गया था। आप पता चला आप मेरे को दोबारा उसमें अच्छी आगे क्या, भाई इसको तो ये भी नहीं आता ये भी एक स्किल है। शहजादे आप खड़े हो जाओ। नहीं नहीं, वो तो आप बोल दिया, साथ वाले ने बता दिया होगा, खामोश हो जाओ। जी भाई, मार्जिन ऑटो कर दे भाई, सिंपल सी बात है, इस पे क्वेश्चन भी नहीं है, आपने मार्जिन ऑटो कर दिया तो ये ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा। क्लियर? समझ आ गई बात? हर बच्चे को आ गई, हर बच्ची को समझ आ गई? क्लियर है, ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट हो गया आपके। आओ यहाँ पे, अब आते हैं यहाँ पे लॉरेम, और ऐसे लिख देते हैं ये, ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर पहली चीज टेक्स्ट
अलाइनमेंट के ऊपर है। अलाइनमेंट में दो चार पांच चीजें हैं जैसे यहाँ पर बता दी क्या है, टेक्स्ट अलाइन, लास्ट, डायरेक्शन, यूनि, बाय, पता नहीं क्या क्या। फिलहाल आओ फटाफट से करते हैं। टेक्स्ट अलाइन सबसे पहले सेंटर, तो सेंटर हो गया, ठीक है। इसी को आप कर दो लेफ्ट, तो लेफ्ट है, और कर दो RIGHT राइट, तो राइट हो गया, क्लियर। और एक और होता है जस्टिफाई, इंसाफ। आजकल वैसे ही वो जस्टिफाई वाला चल रहा है, क्या था, कर्टिस चल रहा है, क्या नाम था उसका, वो डोनट खाए, डोनट आप लोगों ने, किस किस ने डोनट खाए, डोनट नहीं खाए आप लोगों ने, डोनट खाए, डोनट यार। मतलब जस्टिफाई ये रहा, कौन कौन जस्टिफाई समझ गया। अब समझते हैं थोड़ा सा जस्टिफाई को, ये हटा देता हूं। देखो जरा टेक्स्ट यहां से तो बिल्कुल स्मूथली एक जैसा शुरू हो रहा है, लेकिन यहां देखो, और इसको भी समझाने के लिए थोड़ा सा काम करते हैं। पैडिंग पर आते हैं 0 पिक्सल और यहां कर देते हैं 5 पिक्सल। वाओ, अगर यूं और थोड़ा बढ़ा देते हैं 10 पिक्सल। लेफ्ट राइट से देखो ये बिल्कुल स्मूथ लाइन है, लेकिन ये क्या है भाई, ये यहाँ खत्म हो रहा है, ये यहाँ हो रहा है, तो ये यहाँ हो रहा है। ये जस्टिफाई नहीं है, इंसाफ नहीं हुआ। हम करेंगे इंसाफ ठीक है, यहाँ हो गया ये इंसाफ। समझ गए यहाँ तक बात? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। क्या चीज? अच्छा अब राइट करना फर्ज हो गया ये लो राइट हो गया, ठीक है भाई, ये हो गया राइट। आगे आगे आओ भाई, आगे छोटी छोटी प्रॉपर्टी है बच्चों वाली, देखते रहना। टेक्स्ट डेकोरेशन आ गया, टेक्स्ट अलाइन लास्ट। वाओ, ये एक नई चीज है। देखो अब एक बात तो आप सब जान गए हो, ये थोड़ा सा कंटेंट और लगाते हैं, जैसे मिर्च मसाला लाते। बेटा वो पीछे वाले बहुत मजे के जोक मार रहे हो, हमें भी सुनाओ, हम भी हंसे। अच्छा ये खत्म कहाँ हुआ है, यहाँ, ठीक है। अब आओ, एक चीज थी, ये तो टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट अलाइन लास्ट था, क्या था, टेक्स्ट अलाइन लास्ट। कहाँ है भाई, नजर आया किसी को? टेक्स्ट अलाइन और कर दो यहाँ पे लास्ट। लास्ट अलाइन होता है, पता नहीं अलाइन लास्ट होता है, ये रहा अलाइन लास्ट। अब ये क्या है, इसको कर दो लेफ्ट, तो आपको लेफ्ट दिखाई दे रहा है, चल गया, ओके। आप इसको कर दो राइट, तो ये लास्ट पार्ट आपने कहां रखना है उसके लिए आप ये भी कर सकते हो सेंटर, तो सेंटर आ गया, ठीक है। तो ये एक लास्ट जो भी आखिरी पार्ट होगा, ये नहीं है भाई पूरी लाइन तो आएगी ना, पूरी लाइन आएगी तो ऑटोमेटिक जरा सा तो फर्क होगा, वो सेंटर कर देगा, सेंटर कर देगा, ठीक है। अब अगर वही बात है पूरी विड्थ है तो फिर तो सेंटर ही है, फिर तो छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। मैंने इसीलिए थोड़ा सा ये आइटम मिक्स मसाला यहाँ पर ऐड किया है। ऐसे छोड़ दे, देखो लास्ट लाइन ये ऑलरेडी सेंटर ही है भाई। अब इसमें सेंटर है ना, वो तब पता चलेगा जब थोड़ा सा एलिमेंट कम होगा। अब देखो सेंटर कर दिया इसको, और अगर ये नहीं होता टेक्स्ट अलाइन लास्ट तो ये ऐसा होता। समझ गए, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। अब आपको क्या है, जब आप बनाओगे वो चेक करेंगे, आप बोल रहे यार जो भी चीज लिखे लास्ट में ऐसे आना चाहिए। अब देखो यार ये कैसे होगा, ठीक है। तो ये चीज भी आप, अच्छा अगर बिलफर्ज बीच से किसी चीज को आगे पीछे करना पड़ जाए फिर कैसे होगा, ये सोचो बैठ के तसल्ली से, ठीक है। अगर बीच में किसी चीज को हमें सेंटर नहीं, ये पूरा टैग नहीं, मैं बोल रहा सिर्फ इस एक चीज को कहीं आगे पीछे मूव करना है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये आपका होमवर्क है, सोच के मुझे भी कल बता देना, ठीक है। बाकी मैं वीडियो देख के आऊंगा कल, ठीक है जी। नहीं वैसे ही कह रहा हूँ जनरल केस में, ऐसे ही मुझे आ रहा था कोई आपको फंसाऊंगे ठीक है, शुरू में मारूं, वैसे ही कह रहा तंग करने के लिए, वैसे ही रैंडम हो सकता है। चलो ठीक है आगे चलते हैं। ये तो हो गया बेहतरीन। आगे यहाँ पर क्या है भाई, डायरेक्शन। यार ये डायरेक्शन, टेक्स्ट की डायरेक्शन लेफ्ट राइट करने के लिए होता है यार। ये यूनिट डायरेक्शन और दोनों चीजें तकरीबन एक टेक्स्ट डायरेक्शन होती है मेरे ख्याल। टेक्स्ट डेकोरेशन है, सॉरी डायरेक्शन वैसे ही पढ़ लिया मैंने, टेक्स्ट डेकोरेशन है। टेक्स्ट डेकोरेशन आप कर दो नन। किसको समझ आया, कुछ हुआ? अरे कैसे होगा भाई, नन खाली कुछ भी नहीं होना, यहाँ लिख दो अंडरलाइन, अंडरलाइन, अंडरलाइन हो गया। आप यहाँ पे कर दो ओवरलाइन, आप कर दो लाइन थ्रू। समझ गए बात ये। और आप किसी की भी लाइन गायब कर सकते हो, जैसे कि अगर यहां लिख दूं मैं एंकर टैग हाय और ये सब कुछ हटा दो भाई। एंकर टैग पे तो हाय के नीचे ये जो आ रहा है ये लाइन क्यों आ रही है, इसको सिंपल करो।
तो आप कर सकते हो, आपने कुछ नहीं करना, सिंपल ए ओपन करना है और यहाँ आना है, आपने लिखना है टेक्स्ट डेकोरेशन। क्या बात है शिदातो, तुम सारे माशाल्लाह बेहतरीन अच्छे बच्चे बन गए हो। आगे हो गया, आप इसका कलर कर दो ब्लैक। वाओ, अब पता ही नहीं चल रहा है इनका टैग था कौन सा, क्लिक कहाँ करना है, ये रहा, यहाँ क्लिक करना है, देखो ये सारा टैग है ये, ठीक है। तो इस तरीके से समझ गए यहाँ तक बात क्लियर है। कलर भी आप मेंटेन कर सकते हो सारी चीजें, तो आपने एंकर का चेहरा ही बदल गया। अच्छा, इसका मतलब एंकर टैग और बाकी टैग्स में बाज़ाहिर जो फर्क है वो सिर्फ डेकोरेशन का, अंडरलाइन दिया है, दूसरा क्या फर्क है, कलर का, कलर और डेकोरेशन का फर्क आ गया। बाय डिफॉल्ट जो हमें जो हम व्यू हमें जो दिखाई दे रहा है उसके थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। डेकोरेशन आप देख लेना, डेकोरेशन में और भी कोई ऐसी चीज बताई हो जो मेरी नजरों से गुजर गई हो, नजर ना आई हो, देख लेना। अच्छा, डेकोरेशन में और भी डिटेल है, आप एक एक चीज को देख सकते हो। लाइन का थिकनेस भी डिफाइन कर सकते हो, फिर कलर भी अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हो, फिर स्टाइल भी अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हो, फिर उसकी थिकनेस और डेकोरेशन वाला तो वही सेम है जो मैंने बताया। अब आओ जरा ये रहो, ओवरलाइन, अनलाइन थ्रू, अंडरलाइन, और अच्छा 2-3 लाइनें साथ भी दे सकते हो आप। ये भी रह गया था तो बता देते हैं, ये यहाँ थोड़ी लिखना था, क्या कर दिया मैंने, कहाँ लिखना था ये रहा, ठीक है भाई। तो 2 लाइनें साथ लिख रहे हैं, ओवरलाइन भी, अंडरलाइन भी, और मेरा तीसरी भी लग जाएगी, लाइन थ्रू भी कर दो भाई, ठीक है। तो कुल मिला के बात काटा पीटी कर दी हमने। आप कोई भी कर सकते हो, 2 लाइनें भी ऐड कर सकते हो, 3 भी, जो आपका दिल करे वो सब आप क्या कर सकते हो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, टेक्स्ट डेकोरेशन है ना, इसमें आप कर सकते हो टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन पहले बता दो, मैंने कहा अंडरलाइन है, आपने बता दिया, बेहतरीन हो गया। अब ना इस अंडरलाइन के लिए आप ये भी कर सकते हो, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन की जगह कलर रेड किया तो सिर्फ लाइन का कलर रेड हो गया। पहले आपके पास ये कंट्रोल नहीं था, आप अगर ब्लू लिखते थे तो पूरा टेक्स्ट ब्लू होता था, रेड करते तो रेड हो जाता था। यहाँ तक बात किस किस को समझ आ गई, क्लियर है? बिल्कुल आसान सी बच्चों वाली चीज बताइए। अभी किसी बच्चे से पूछेंगे तो वो बोलेगा सर वैसे नहीं ऐसे था, है ना। तो फटाफट से आते हैं इधर और आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देख लेना यार, थिकनेस, लाइन की विड्थ समझ लो, ये जो भी समझना है वो समझ लो यार, तुम लोग समझदार हो। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पर आते हैं, बेहतरीन काम है भाई, बहुत आला काम है, इसको भी हटाते हैं यहाँ पे। लेट मी राइट माई नेम हियर, आई जस्ट राइट, इसमें आगे लिखता हूँ H1 और H1 डॉट यूजर नेम, जी बिलाल सिद्दीक, आई एम बिलाल सिद्दीक, ठीक है। ये आ गया। अब एक मसला है, यहाँ आप पता है क्या कर सकते हो, यहाँ आप ये कर सकते हो, H1 को कॉल करो, इसको बोलो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, बिलाल सिद्दीक आ गया लिखा हुआ, पहले भी यही था। आप बोलोगे फर्क क्या है, फर्क है ना, यहाँ किस स्पेलिंग में लिखा हुआ है और यहाँ यूजर चाहे स्मॉल लिखे जैसा भी लिखे, आएगा कौन सा, कैपिटल में आएगा, ठीक है। ये अक्सर बहुत सारे उस पर वेबसाइट पर जो है यूजर नेम के ऊपर लगा देते हैं वो लोग ये वाली, तो उससे अगर यूजर जानबूझ के लिखे भी तो नाम क्या आता है, कैपिटलाइज में आता है। अगर आप चाहते हो कि भाई इस तरीके से ही आए फर्स्ट में, तो आप ये वाली चीज लगा दोगे कैपिटलाइज। अब इसमें कैपिटलाइज ही नहीं है, आप कर सकते हैं लोअर केस भी, लोअर केस, तो फिर किसी भी कंडीशन में लोअर केस ही रहेगा। अब चाहे मैं कैपिटलाइज लिखूं भी वहां पे ना, तब भी लोअर में आएगा, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हुई भी या हुई भी है, स्क्रीन शेयर हुई है। अच्छा, ये ऑन कर लें भाई, अच्छा मेरे वहां आने तक यूं, ठीक है। अच्छा, लोअर केस समझ आ गया यहाँ तक, कोई मसला। इसी तरीके से अपर केस भी है, अपर केस क्या होगा तो पूरा कैपिटलाइज दिखेगा। यहाँ तक बात समझ आ गई, क्लियर, कोई मसला। अपर केस लोअर केस आप यूज कर सकते हो, देखो कोई और केस है या नहीं, मैंने तो ज्यादातर यही देखे, और भी देख लो कुछ है तो, बस यही है। अच्छा, इनको छोड़ देना, ये जो इस डब्बों में नीचे वाली आती है इनको फिलहाल छोड़ दो, ये वॉश और ये क्या है, ये मैंने यहाँ तक वीडियो नहीं देखी अभी तक,
ठीक है। तो इससे आगे का इंशाल्लाह आगे वीडियो देख के फिर बताइए। महाराज जी यहाँ तक क्लियर हो गया ट्रांसफॉर्मेशन में। नेक्स्ट बेटा आगे चलते हैं बेहतरीन करके। यहाँ फोकस रखना है आपने ये टेक्स्ट स्पेसिंग, टेक्स्ट इंडेंट, लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट, वर्ड और लाइन हाइट आ गया, ठीक है। वर्ड स्पेसिंग और वाइट स्पेसिंग, अच्छा वर्ड स्पेसिंग और वाइट स्पेसिंग एक ही है, ज्यादा इसको। टेक्स्ट इंडेंट क्या है भैया? टेक्स्ट इंडेंट बड़ी बेहतरीन चीज है, बहुत ही आला काम है। आओ यहाँ पर चेक करते हैं क्या है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहाँ आगे हम देते हैं और इसको तो मैं कर दूं ना, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, ये क्या है? अच्छा ऊपर थोड़ा सा गड़बड़िया हो गई है इसलिए यहाँ एरर आ रहा है, कैपिटलाइज, ठीक है भाई ये हो गया ओके। अब देखो टेक्स्ट इंडेंट की प्रॉपर्टी है, ये क्या करती है? अच्छा ये प्रॉपर्टी है क्या? ये हम पढ़ रहे हैं स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट, कलर पढ़ा, अलाइनमेंट पढ़ा, डेकोरेशन पढ़ा, ट्रांसफॉर्म पढ़ा और टेक्स्ट स्पेसिंग, ये सारी की सारी टेक्स्ट के साथ हैंडलिंग करने वाली प्रॉपर्टी है। अब आगे यहाँ लिखता हूँ टेक्स्ट इंडेंट, आपने लिख दिया 100 पिक्सल, 100 ज्यादा हो जाएगा कर दो 50 पिक्सल, ओके हो गया। अच्छा एक और भी चीज है कि मैंने किस पे लगाया हुआ है, सही है सही है सही है, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा आपको ना ये चीज क्लियर कर दूं। ये टेक्स्ट मैंने लवारिश छोड़ा है ना, कभी भी किसी चीज को लवारिश नहीं छोड़ने का, बस पैराग्राफ पर आते हैं। और इंडेंट पिछले वाले में अप्लाई हो गया था, सही है। अगर नहीं समझा तो बिलाल सिद्दीक का नाम आगे होगा, तो कैसे मैं समझा देता हूँ। ये क्या है? टेक्स्ट इंडेंट 50 पिक्सल, कौन कौन समझ गया? ठीक है, ये ऐसे हेडिंग्स वगैरह में होता है। अगर मैं बिलाल सिद्दीक का नाम यहाँ पर जो सेंटर हुआ है, सेंटर कहाँ किया हुआ है मैंने? H1 को सेंटर कब किया? अच्छा टेक्स्ट अलाइन दिया हुआ है ना, नहीं टेक्स्ट अलाइन लास्ट, नहीं 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 1 सेकेंड, मैंने H1 को कहाँ सेंटर किया है? ये ओके, ये भी ओके, बैटिंग दिया हुआ है, ऑटो किया हुआ है, मार्जिन टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाइड, टेक्स्ट अलाइन लास्ट सेंटर। H1 को तो कहीं सेंटर नहीं किया हुआ, नहीं 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 बेटा डिफ को मैंने डिफ को सेंटर किया है, डिफ के अंदर के टेक्स्ट को सेंटर नहीं किया, समझ गए बात? तो इसलिए मैं समझ गया क्या वजह, मैंने टेक्स्ट जस्टिफाई जो दिया है ना इसकी वजह से। कोई ये मत समझना सर वो डिफ आपने सेंटर किया हुआ उसकी वजह से होगा, नहीं ये डिफ की वजह से नहीं होना चाहिए। लेट्स चेक, ये गड़बड़िया आ रही है, ये क्या गड़बड़िया है ये देखनी है। हाँ H1 की पहली लाइन उसकी, जब एक टेक्स्ट में एक ही लाइन है, एक हेडिंग में एक ही लाइन है, तो उसकी फर्स्ट लाइन कौन सी होगी? वही होगी। और लास्ट लाइन, तो मैंने लास्ट लाइन को क्या रखा हुआ था? सेंटर, इस वजह से H1 सेंटर आ रहा था, ठीक है ये रहा। अब इसको ओके कर सकते हैं आप यहाँ से इसको हटाएं, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, इस पे लगाने की जरूरत नहीं है, आप पैराग्राफ के लिए लगाएं। आप पैराग्राफ का टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर दिया, ये हो गया और इस तरीके से चल रहा है। अब देखो वो एक्चुअल में वहां से हट गया, देखो ये एरर था, इसको समझना था कि क्या काम है। अगर आपने बोला बस हो गया तो नहीं, प्रॉपर ढूंढना था कि मसला कहां पर है। तो असल प्रॉब्लम थी कि मैंने टेक्स्ट डिफ के ऊपर दिया था कि भाई टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है दोनों तरफ से बराबर जैसा डिस्टेंस। अब जो हेडिंग थी उसकी पहली और लास्ट लाइन दोनों सेम थी, मतलब जस्टिफाई भी हो गया पहली लाइन से लास्ट लाइन तक। दूसरे नंबर पे लास्ट लाइन को सेंटर किया होता, इसलिए बिलाल सिद्दीक भी सेंटर में आ रहा था। अब उसके लिए 10 अलग से हेडिंग डालता, सब सेंटर में आती। अगर किसी में 2 लाइनें होती तो दूसरी लाइन सेंटर में आती, पहली नहीं, समझिए? तो ये प्रॉब्लम थी। ऐसा लग रहा है मैं पढ़ा रहा हूँ, लाइट म्यूजिक पीछे लगा देते, वैसे लगाया हुआ बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया हुआ इन्होंने। नहीं बड़े तमीज वाले लोग हैं, वो लास्ट टाइम खतरनाक आए थे ना। अच्छा भाई ये आपके पास हो गया टेक्स्ट की सिंपल सिंपल सी चीजें। आगे चलते हैं, इंडेंट हो गया, इंडेंट स्पेसिंग। अब इंडेंट स्पेसिंग के अंदर और चीजें हैं वो देख लेते हैं। लेटर स्पेसिंग भाई, अच्छा इंडेंट क्यों यूज होता है एक्चुअल में?
इंडेंट आप यूज करोगे जब आपने कोई हेडिंग और उसके नीचे पैराग्राफ वाला सेशन बनाना हो। आपने बनाया बिल्कुल एक कोर्स आउटलाइन, जैसे मैंने बोला था, आपने हालांकि उस हेडिंग का नाम हेडिंग, उसके नीचे पैराग्राफ, हेडिंग पैराग्राफ, हेडिंग पैराग्राफ। तो अब आप पता क्या करो, सारी हेडिंग्स को एक क्लास दो, सारे पैराग्राफ को एक क्लास दो, फिर उस एक पैराग्राफ को कॉल करो और इंडेंट दे दो 100 या 150 पिक्सल का। सब के सब इतने गैप से आ जाएंगे। और हेडिंग्स को जो साइज वाइज देना वो दे दो, ऑटो लेआउट सेट हो जाएगा पूरे के पूरे का। ये बात समझ आई है या नहीं? जिनको नहीं समझ आई हैंड रेज कर ले, इसमें शर्मिंदगी की बात नहीं है। ठीक है, गुड है, गुड है। आओ इसको समझते हैं। लेआउट समझ रहे हैं तो थोड़ा सा चीजों को स्मूथली लेके चलते हैं। डिव विव सब रिमूव कर दिया, जज्बात में रिमूव कर दिया, इसको कंट्रोल Z से वापस लाता हूँ। ठीक है, यहाँ आते हैं। एक मैं बनाता हूँ बिल्कुल H1 हेडिंग, और एक काम करो हटा दो यार, मिटा दो, बल्कि छोड़ो, कमेंट आउट, नालायक कहेंगे। क्या करोगे? अच्छा ये एक और चीज है, ये जो कोड में दे रहा था, बच्चे बोलते कोड दे भी देना। अच्छा आपको एक आसान सी चीज बताता हूँ, वीडियो देखते हैं, वीडियो के अंदर से कोड निकाल लिया करें। कैसे? बताते हैं। ये चीज ध्यान में आ गई फटाफट से, वरना मैं भूल जाऊंगा। गूगल पे जाओ, दो तरीके। एक तो ये, अगर कहीं बहुत ज्यादा कोड है, आपको दिख गया एक स्क्रीन पे अच्छा खासा कोड लिखा हुआ है, वो चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले लें ना कंप्यूटर से स्क्रीनशॉट, नहीं बता दो ये है स्नाइपिंग टूल, आपने निकाला, चल भाई। और उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट करके कुछ है, कंट्रोल शिफ्ट ऐसे पता नहीं क्या है, हाँ विंडोज शिफ्ट एस, इस तरह कुछ है, देख लेना। आप इसको क्लिक करेंगे, जो स्क्रीनशॉट चाहिए वो आपने ले लिया, बिल्कुल इसमें सारा कोड है, ले लिया, ये मिल गया, हो गया। अब आप इधर आ जाए, इसको कर दें इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर ऑनलाइन। यहाँ जाए, इमेज प्रोवाइड करें, जो इमेज देंगे उसमें जो टेक्स्ट लिखा है वो आपको मिल जाएगा। तो आप कोड वाला टेक्स्ट देंगे, वो कोड टेक्स्ट निकाल के दे देगा, आप उठा के यूज करें। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अपने ब्राउजर में एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं जिसको कहते हैं ब्लैक बॉक्स क्रोम एक्सटेंशन। गूगल क्रोम की एक ब्लैक बॉक्स नाम की एक्सटेंशन है, कहाँ गया ब्लैक बॉक्स? ये चैट बॉक्स नहीं, ये वाली होगी, बहुत पहले मैंने यूज की थी, बहुत पहले। ये इसकी वीडियो में दिखा रहा होगा, AI। ये तो कोड दिखा रहा है इसका, ना, ये नहीं। सब एक मिनट, ये नहीं। एक मिनट, ये नहीं है एक्सटेंशन, बहुत पहले मैंने यूज की हुई थी। ये तो नहीं है शायद, ये भी नहीं है। कॉपी एंड सर्च पेस्ट इस तरह की कुछ थी, शायद ये है ब्लैक बॉक्स एक्सटेंशन वीडियो टू टेक्स्ट, ऐसा कुछ था ब्लैक बॉक्स की एक्सटेंशन, मुझे ये याद आ रहा है। ब्लैक बॉक्स एक्सटेंशन, वेट, ये तो AI टूल दे दिया इन्होंने। ब्लैक बॉक्स AI, कॉपी एंड पेस्ट। हाँ ये रही, ये वाला, ये डॉट वाली निकाल लेना, ब्लैक बॉक्स की एक्सटेंशन, ये दिख जाएगी आपको। अब इसमें है क्या, बहुत सिंपल है। ये क्या करेगा, इसको इंस्टॉल करो अपने पास। आप YouTube की कोई भी वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखिए, ब्लैक बॉक्स की एक्सटेंशन आ जाएगी। ब्लैक बॉक्स एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे, जो टेक्स्ट चाहिए उसको सिलेक्ट करो, ऐसे, ये टेक्स्ट है, आपने ऐसे सिलेक्ट किया, बस ये कॉपी हो गया। अब जहां चाहिए वहां जाके पेस्ट कर दो, बस वीडियो के अंदर से। इसमें स्क्रीनशॉट वाले में ये था, पहले स्क्रीनशॉट लो, उसको गूगल में दो, वो पेस्ट करेगा। ब्लैक बॉक्स क्या करता है, सीधा एक्सटेंशन पे क्लिक करो, स्क्रीनशॉट आ जाएगा, बस स्क्रीनशॉट लो, अचानक से आपको दिखाई देगा कॉपी हो गया, आप जाके जहां भी चाहिए पेस्ट कर दो।
ठीक है, तो ये डायरेक्ट ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर चलने वाली है। ये बहुत पहले यूज की थी मैंने, इस वजह से मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था। ये देख लेना, ये वाली एक्सटेंशन है इसकी, ढूंढ लेना, ठीक है। बहरहाल आगे चलते हैं। तो अभी मैं आपको इंडेंट वाला सिस्टम समझा रहा था। बिलफर्ड में बनाता हूँ एच, पहले तो h1 डॉट और मैं कर देता हूँ मैन hd हेडिंग, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 5, ठीक है भाई। ये आ गए मेरे पास 5 हेडिंग्स सबकी सब। लॉरेम 3 वर्ड्स या लॉरेम 2 वर्ड्स बहुत है, ठीक है, ओके हो गया। अब इन सब के नीचे हम आते हैं यहाँ p डॉट पैरा, ठीक है, पैरा, और बस ठीक है, ये लिख दिया, हो गया। और उसके दरम्यान लिख देते हैं लॉरेम, ओके हो गया। ये आ रहा है इस तरह से, सबको मेंटेन करना है, ठीक है। पहले तो ये कि मैन एचडी वाला तो इतना कोई बड़ा काम है नहीं, मैन एचडी को तो मैं यहाँ से हैंडल कर देता हूँ। मैन एचडी ये आ गया, इसको तो यहाँ से यूज कर लेंगे जो भी काम करना है आप, एंड वो चाहो। ये यहाँ आता हूँ, डॉट क्या था अगली चीज, हाँ डॉट पैरा, ये आ गया, ये सारे सिलेक्ट हो गए। मैं इसको करता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट इंडेंट 150 पिक्सल, 150 पिक्सल, देख रहे हो, सब के सब साथ मेंटेन हो गए हेडिंग्स के हवाले से। इस तरीके से ग्रुप के अंदर अब ये जितनी हेडिंग्स है इसी तरीके से, और ये ऐसे रैंडम चल रही है। मैं इनको जस्टिफाई करना चाहूँ, कहीं पर भी डिफाइन करना चाहूँ, तो ये सब के सब अगर एक बॉक्स में डाल देता बिलफर्ड जितने हैं, यहाँ से डिव ओपन, और क्लियरली समझाते हैं डिव। अब यहाँ मैं डिव को ही डायरेक्ट कॉल करूंगा, वरना इसको भी कोई सेक्शन का नाम दे देते हैं हम। यहाँ आते हैं डिव को ऊपर कॉल कर लेते हैं, इससे ऊपर डॉट डिव, डिव, और डिव को दे देता हूं मैं विड्थ 700 पिक्सल। चले भाई, यहाँ आगे, और इसको कर देते हैं मार्जिन ऑटो, लो भाई इतनी जगह में आ गया। देख रहे हो टेक्स्ट ये इस तरीके से आ रहा है। और अगर और कम कर दूं मैं, थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं इसको, 500 लाइंस बढ़ गई। टेक्स्ट के अंदर इंडेंट भी होना चाहिए और जस्टिफाई कंटेंट, सॉरी जस्टिफाई कंटेंट नहीं, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, तो टेक्स्ट जस्टिफाई भी हो गया। देखो कितनी क्लियर वो चीज आ रही है हमारे पास। फिर लास्ट लाइन अगर सबकी एंड करवानी है, एंड पे हम चाह रहे हैं लास्ट लाइन सेंटर भी करना चाहते हैं, आप यहाँ से करो टेक्स्ट और अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ लगा दो LAST लास्ट, और उसको कर दो बिल्कुल सेंटर, तो देखो टेक्स्ट अलाइन सबके सेंटर आ गए, ठीक है। और ये अगर स्टार्ट ही रखना चाहते हो तो भेजेगा, आप स्टार्ट ही रख दो, लेफ्ट ही रख दो, जो रखना है वो रख दो, ये आ गया, ठीक है। हेडिंग्स को सेंटर करना चाहते हो तो ये मैंने यहाँ पे सीधा बता दिया, अब इसमें तो मसला ही नहीं है ना, टेक्स्ट अलाइन कर दो सेंटर, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया, ठीक है। तो टेक्स्ट सेंटर हो गया। इंडेंट है, इंडेंट वैसे इसीलिए यूज होता है कि अगर आपने उस हेडिंग को सेंटर नहीं करना तो यहाँ आप ये कर सकते हो, बस टेक्स्ट डेकोरेशन कर दो और उधर कर दो अंडरलाइन, अंडरलाइन हो गई, क्लियर। यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक। अब इसी के ऊपर बाकी चीजें अप्लाई करते हैं, वो क्या है उनको समझते हैं। अगला हमारे पास था टेक्स्ट इंडेंट हो गया, लेटर स्पेसिंग हो गया, लाइन हाइट हो गया, और लेटर स्पेसिंग समझ रहे। अब लेटर स्पेसिंग है भाई, हेडिंग तो अच्छी दिख रही है, ठीक है, हेडिंग तो आपने प्रॉपर कर दी, लेकिन ना इसके लेटर्स थोड़े ऐसे दिख रहे हैं कि मिले मिले में बहुत कम है। तो आप एक काम करो, हेडिंग पर आओ, यहाँ करो लेटर स्पेसिंग 2 पिक्सल। ये लेटर्स के दरम्यान, ये लेटर है, एक लेटर है, इनके दरम्यान क्या आ रही है, स्पेसिंग बढ़ रही है। आप कर दो इसको 5 पिक्सल। ये एक वर्ड ही देखो इतना लंबा खींच गया, आप इसको कर दो और हर चीज को एक वर्ड गिनेगा। अच्छा, इससे ना सबसे पहले तो ये है कि लॉरेम कहाँ है, मुझे कॉमा गायब करना है। पूरे को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ आने के बाद कंट्रोल F करते हैं, फाइंड, और ये लगा देते हैं। ये इसको 5 जगह मिला है, कितनी 3 जगह मिला है एग्जैक्टली। अच्छा एक मिनट, कंट्रोल X करते हैं, हटा देते हैं, कंट्रोल H करते हैं, रिप्लेस पे जाते हैं, ये दिख गया। और यहाँ आने के बाद मैं इसको करता हूँ लॉरेम और IPSGM इप्सम, इससे रिप्लेस कर दो। है क्या हो गया, अब हो गया लॉरेम इप्सम, ठीक है। सेव करते हैं, यहाँ आते हैं, सबको लॉरेम इप्सम कन्वर्ट करके दे दिया, ठीक है। ये मैंने असल में रिप्लेस किया, कंट्रोल F से फाइंड होता है, कंट्रोल H से रिप्लेस आता है। ऊपर जो वर्ड आपको ढूंढना है, आपने बिल्कुल मैंने सबके अंदर एड पे, तो हर एक का मैंने पूरा वर्ड लिखा, उसने पूरे सबको सिलेक्ट कर दिया। जो चीज मैंने चेंज करनी थी वो चेंजिंग अप्लाई की। बहरहाल यहाँ आ गया ये
कंटेंट, तो ये कर सकते हैं आप यहाँ पे अंडरलाइन से हटा दूं, थोड़ी अजीब लग रही है, तो देखो लेटर स्पेसिंग आ रही है मेरे पास, ये चीज आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इनके दरमियान मार्जिन भी है, आप एक को मार्जिन दोगे ना बिलफर्ज मार्जिन, और मैं कर देता हूँ टॉप 5 पिक्सल, तो देखो सब पे 5 पिक्सल का मार्जिन टॉप से मिल गया। समझ आ रही है बात? ये तो हेडिंग के ऊपर आ रहा है। अच्छा अब इसमें एक और चीज देखते हैं, अगली चीज है हमारे पास लाइन स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग बताने का है, समझ गए हो? वर्ड्स के दरमियान स्पेसिंग देगा। वर्ड स्पेसिंग में इसके लिए यूज करता हूं पैराग्राफ में, वर्ड स्पेसिंग, वर्ड रैपिंग भी है, वर्ड स्पेसिंग भी है। लेटर एक लफ्ज, एप्पल में कितने लफ्ज आते हैं? APPLE, 5 लेटर हैं और एप्पल एक वर्ड है, ठीक है, ये आ गया। तो वर्ड स्पेसिंग, स्पेसिंग यहाँ आते हैं। अब नॉर्मल रखते हैं, ये ना, अब यहाँ आगे लिख देता हूँ मैं 5 पिक्सल, देखो हर वर्ड के दरमियान 5 पिक्सल का गैप आ गया। इसको मैं और बढ़ा सकता हूँ, इसको कर दूं ना अगर 20 पिक्सल, तो देखो गैप नजर आ रहा है। ये सिर्फ पैराग्राफ के दरमियान गैप से ज्यादा है, कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, व्हाटएवर जो भी आप चाहो उस हिसाब से सेट कर सकते हो। समझ गए यहाँ तक बात? तो ये हो गया टेक्स्ट के साथ खेलने की नेक्स्ट चीज। इस वर्ड स्पेसिंग और वाइड स्पेसिंग एक्सेप्टली तकरीबन सेम है, क्या डिफरेंस है यहाँ शायद बता भी रहा होगा। वर्ड स्पेसिंग property is used to specify the space between the word in a text. The following example is ये रहा, समझ गए। The wide spacing property is how wide space inside an element is handled. अच्छा इसके ऊपर वो बता रहा है रैप नो रहा है। अच्छा वाइड स्पेसिंग वाली, एक मिनट ये देख लेता हूँ मैं, वाइड स्पेसिंग के लिए ये देखना पड़ेगा। रैप 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 रैप, हाँ समझ गई। आओ यार थोड़ा सा इसको समझते हैं, टेक्स्ट बहुत लिख दिया, इसको गायब करना पड़ेगा। आओ एक नया हम बनाते हैं लॉरेम, पैरा, और बना पैरा डॉट एग्जाम्पल लॉरेम। अच्छा अब क्या करता हूँ, और यहाँ आते हैं और इस पे करते हैं क्या था, डॉट एग्जाम्पल, और इसको करते हैं वाइट स्पेस नो रैप करते हैं, W वाइट स्पेस था क्या था, वर्ड देख लो, वर्ड वाइट स्पेस नो रैप, पहली कंडीशन तो यही है, हाँ ठीक है। अब नो रैप करने से हुआ क्या, ये देखो जरा स्क्रॉल, तो हॉरिजेंटल स्क्रॉलिंग इससे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और अगर किसी टेक्स्ट में कहीं आ रही हो तो आप उसको कर सकते हो, अगला है रैप, तो ये चीज आ गई रैप। अब जब भी वाइट स्पेस आएगी, स्पेसिंग की वजह से अगर टेक्स्ट आगे जाने की कोशिश करेगा तो क्या हो जाएगा, रैप हो जाएगा। ये अक्सर हो रहा होता है आपके पास जब जावास्क्रिप्ट में आप फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, एक कार्ड बनाता है, बंदा आता है, नाम लिखता है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख के एंटर करता है, सब कुछ होके आता है, लेकिन कार्ड की डिस्क्रिप्शन सीधी आ रही होती है, वहां से बच्चों के पास एरर आता है, नया एलिमेंट, तो उसको क्या करना होता है, रैप करना होता है कि भाई कार्ड के अंदर रहना, कार्ड के उससे बाहर नहीं निकलना। तो वहां पर हम ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे होते हैं वाइड स्पेसिंग के लिए, कि वो रैप वाली, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गए? अब अगली चीज समझते हैं, दिस इज टेक्स्ट शैडो, लास्ट वन। चलो भाई सबकी छुट्टी हो गई, यहाँ तक, यहाँ आते हैं, तुम्हारी भी छुट्टी है। लिंक डॉट CSS चलेगा नहीं, H1 और यहाँ लिखते हैं लॉरेम, या लॉरेम की जगह कोई नाम लिखते हैं। चले तुम्हारा नाम क्या, MUNTAHIM, यही है, ओके हो गया, पक्की बात है। चल भाई H1 को लेकर आते हैं अपन, इसके साथ क्या करना था H1 के साथ, मैं तो भूल ही गया। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सबसे पहले सेंटर, मुंतहिम आ गया, ये रहा भाई मुंतहिम, नजर आ रहा है आप सबको मुंतहिम। अभी रुक जाओ बेटा 2 मिनट, मार्जिन दे दें इसको टॉप से थोड़ा सा, 100 पिक्सल का, थोड़ा सा और फॉन्ट साइज भी बढ़ा देते हैं, 20 पिक्सल है, छोटा है, बड़ा है साइज है 20 पिक्सल, बहुत छोटा है यार ये तो साइज, 50 पिक्सल कर देते हैं, परफेक्ट हो गया। थोड़ा सा गैप और देते हैं 150 पिक्सल का,
ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास मुंतहिम नजर आ गया। अब क्या करना था, और क्या बोल रहे थे आप, क्या कैपिटलाइज कर दें? टेक्स्ट फॉर्मेट क्या था? अपर केस। ओके हो गया। अब अगली चीज, इसका कलर कर देते हैं अपन व्हाइट। हम किस लिए बैठे ठीक है। अब आते हैं टेक्स्ट शैडो। सही बात बोलो तो मुझे टेक्स्ट शैडो को फॉर्मेट ही नहीं याद आ रहा क्या था, शायद था, एक मिनट रुक जाओ, 5 पिक्सल और रेड नजर आया थोड़ा सा। और क्या था, शायद एक और भी प्रॉपर्टी होती है 5 पिक्सल। हाँ अब नजर आना शुरू हुआ। ठीक है, बात समझ आ रही है। और तो कर देते थोड़ा सा 10 पिक्सल। अब ये नहीं पता क्या क्या प्रॉपर्टी, अभी नाम पढ़ते हैं इसका। एक है ऐसे फैलने वाला और एक है स्प्रेड होने वाला शायद। हाँ, व्हाइट के ऊपर व्हाइट नजर आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, ये भी आप बढ़ा सकते हैं, 10/10 कर देते हैं, कंडीशन एकदम 10/10 हो गई। तो मुंतहिम क्या हो गया, चमक गया। ये है शेडो लगाना टेक्स्ट के साथ। अब ये होता कैसे, इस पे भी सारी चीजें हटा के सिर्फ एक वर्ड लिखते हैं जिसके ऊपर ज्यादा अच्छे से खेला जाता है, वो लेकर आते हैं। और साइज भी 70 कर देते हैं, 100 पूरा कर देते हैं भाई। ठीक है, ये आपके पास एम आ गया। चलो भाई, कलर वलर सब उड़ा दो, ब्लैक कलर ही रखते हैं। बाय डिफॉल्ट जो कलर है 3 मिनट है हमारे पास, इंशाल्लाह हम 3 मिनट के अंदर इसको फटाफट निपटाते हैं। यहाँ आते हैं और टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो है क्या, पहले टेक्स्ट शैडो का नाम दो प्रॉपर्टी में, टेक्स्ट शैडो। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टियां लेता है, पहला एक्स एक्सिस पे, दूसरा वाई एक्सिस पे। साया किस तरफ कितना बनाना है, बिल्कुल मैंने लिखा 10 पिक्सल और यहाँ लिखा 10 पिक्सल। यहाँ आते हैं, अबे चलना रिफ्रेश हो जा। अच्छा ये एन उसके अंदर लिखा हुआ रह गया कहीं पे, ये रहा। ठीक है, ये देखो साया नजर आ रहा है। ठीक है, मसला ये है कौन सा साया है, जिसको मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता, जिसको मैं टच नहीं कर सकता, वो साया। तो मैं फ्रंट वाले, अब ये देखो कैसे मूव कर रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। इसके लिए कलर की प्रॉपर्टी होती है, आप जो कलर यहाँ पे देना चाहो, आप दे दो ग्रीन, तो ये ग्रीन कलर नजर आ जाएगा। अब ये इधर सर अप एंड डाउन ये मूव करा सकते हैं आप लोग इसके थ्रू। ये है एक्स एक्सिस, पहला वाला क्या है, अगर मैं करूँ ना 100 पिक्सल तो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है फासला। यूं भी ले जा सकता हूँ, अगर इधर ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे माइनस में जाएगा। यार तू तो बहुत समझदार है, क्या नाम था तेरा, शाहरुख खान। अब देखो एक्स एक्सिस पे 0 है, वाई एक्सिस पर है, और अगर यहाँ भी 0 कर दूं तो जरा सा हल्का सा नजर आएगा, बिल्कुल लाइट सा। ये बिल्कुल जूम माइक्रोस्कोप लेके आप देखिए तो नजर आ ही जाएगा बस बेटा इधर तफरीह चल रही है, सीरियस हो जाओ तुम। अच्छा यहाँ आते हैं तो ये आ गया इस तरीके से शोर। अब जितना इसको मूव करा, अगर मैं कर दूं 100 तो देखो इस तरीके से ऐसे आ गया। सर ये तो 2M लिखे हुए हैं, हाँ लिखे हुए हैं, लेकिन इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको मैं टच भी नहीं, क्योंकि साया को आप टच नहीं कर सकते, हाथ नहीं लगाने का। ठीक है, तो ये आप इसको टच नहीं कर सकते, ये रहा। अब अगर इसको आप माइनस में कर देते तो माइनस कॉन्सेप्ट समझ गया, ये चीज बेहतरीन। ये माइनस में ये चीज इस तरीके से आती है, 0 पॉइंट ये और ये प्लस हो गया और ये इस तरह माइनस में होगा। सेम चीज इसके साथ है, 100 तो 100 भी आ गया एग्जैक्टली यहाँ। तो कहीं पर भी अगर ये बिल्कुल मुझे यहाँ शो करवाना है, इस पॉइंट पर यहाँ ये वाला साया मुझे शो करवाना है, तो शाहरुख खान के साथ वाला बच्चा खड़े हो जाओ, हाँ शाबाश तुम आप, चल बेटा बता यहाँ लाना है तो क्या प्रॉपर्टी दूं, ये बताओ अभी। यहाँ लाना है मैंने इसको, किसको भाई, इसको यहाँ लाना है, ये साया यहाँ चाहिए मुझे, क्या प्रॉपर्टी लिखूं। प्लस माइनस हमने समझा लिया, घबराने का नहीं, तसल्ली से सोच के बताना। 1 मिनट रह गया है, उसके बाद मैं क्लास वाइंड अप कर दूंगा। चाहे मैं टाइम का बहुत पाबंद हूँ, चाहे लेट शुरू करूँ लेकिन खत्म टाइम पे करता हूँ जी। टेंशन नहीं लो, आराम से चिल मारो। देखो समझते हैं थोड़ा सा, घबराए हुए आप। प्लस दूंगा एक्स एक्सिस को तो इस तरफ आगे जाएगा, प्लस दूंगा वाई एक्सिस को तो नीचे आगे जाएगा। क्लियर। अगर वाई एक्सिस पे पहली वाली वैल्यू पे माइनस में दूंगा तो यूं जाएगा, अगर दूसरी वाली वैल्यू पे माइनस दूंगा तो ऊपर जाएगा। तो दूसरी वाली वैल्यू को पहले माइनस करता हूं, यहां आ गया, देखो इधर पहुंच गया।
अब इसको लाना 100 माइनस में नहीं है, प्लस यहाँ पर है, तो इसको क्या कर दूं, प्लस कर दूं। समझ गया तू, समझ आई वाली बात? ठीक है, अब इसको यहाँ लाना है। अब बताओ कैसे आएगा? देखो अब यहाँ पर ओके है, सिर्फ यहाँ लाना है। क्या फर्क है, क्या चेंज करना है? यूं पोजीशन चेंज हो रही है यहाँ लाने पे, y माइनस में तो y अभी है ना, ऊपर की तरफ माइनस में, नीचे की तरफ प्लस में। ये उल्टा है, वो ग्राफ वाला नहीं है। तो सही बोल रहे, ग्राफ में प्लस ऊपर होता है नीचे, ये प्रोग्रामिंग है, यहाँ सब उल्टा होता है। बताओ कहाँ जाएगा? y प्लस में, y कौन सा वाला है? इस तरफ वाला कौन सा? ये इशारा नहीं कर, सीधा बोलेगा ये वाला या ये वाला? राइट वाला तेरा के मेरा? बेटा ये वाला प्लस में होगा तो यहाँ पहुंच जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात? ये हो गया पहली चीज। क्या थी पहली चीज भाई? एक्स एक्सिस पे पोजीशन। दूसरी चीज वाई एक्सिस पे। तीसरी एक और वैल्यू ये उठाता है। चलो अब ये काम करते हैं, यहाँ पे जीरो ही रखते हैं। जीरो रखेंगे तो कहाँ आएगा? चलो अब बताओ ये कहाँ शो होगा? अब ये बताओ एम कहाँ शो होगा? तुम बैठ जाओ बेटा, आप बताओ बेटा, आप अब ये यहाँ 100 पिक्सल दिए, यहाँ 0 दिए, एम कहाँ शो होगा? किस साइड पर होगा? इस साइड या इस साइड? स्क्रीन के हिसाब से आप बताओ, राइट की लेफ्ट? जल्दी बताओ, राइट पर होगा लेफ्ट पर शो होगा? राइट पे। क्या ये सही कह रही है? फरजाना सही बोल रही है? शगुफ्ता ने सही कहा? ठीक है, चलो भाई, तो बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी कॉपी आ गई है। सही है भाई, बड़ा भाई और छोटा भाई। कलर आप दोनों के चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब क्या कर रहा था मैं भाई? हाँ, तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ आके अगर आप लिख दो ना 5 पिक्सल, तो कुछ तो होगा, ब्लर होना शुरू हो जाएगा, ब्लरनेस आएगी। इसी ब्लरनेस के थ्रू हम साई को मैच कर रहे थे, क्योंकि अगर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज होगी तो जाहिर सी बात है ओवरलैप करता हुआ दिखेगा। तो साया क्या होना चाहिए? ब्लर होना चाहिए। अब देखो मैं साए में क्या होगा, मैं ऐसे क्लियर दिख रहा हूँ, लेकिन साए में फेस और बाकी चीजें देखेंगे, ब्लरनेस हो जाती है। तो ये ब्लरनेस है, आप जितना कंट्रोल 1 पिक्सल से शुरू करो और आगे देखते जाओ। 1 पिक्सल का इतना ब्लर होता है, 2 से इतना होता है, 3 से इतना होता है। इसको थोड़ी देर ऐसे ना देखते रहोगे, आपको लगेगा मैं खुद आंखें ब्लर होना शुरू हो गई, सारी चीजें आपको ब्लर ब्लर दिखेंगी, ठीक है। ये रहा आपके पास, ये तो जितना आपने ब्लर करना है। अच्छा ये भी कर सकते हो, कम आप ले जाओ। अब इधर करो 2 पिक्सल और इधर करो 2 पिक्सल। अगर ये 0 रखना है 0 और इधर कर दो आप 5 पिक्सल। देखो अब ये यू शो हो रहा है, आप यू भी शो करा सकते हैं, यू भी शो करा सकते हैं, यू भी, जिस तरह आपने इसको शो करवाना है वैसे। हाँ दोनों तरह। आप ऊपर शो करवाना है तो आप -5 पिक्सल कर दो। देखो अगर नीचे की तरफ निकला हुआ दिखाना चाहते हो तो नीचे की तरफ ऐसे आएगा, अगर इस साइड पर दिखाना चाहते हो तो माइनस में ऐसे आएगा। बेटा हर तरफ टेक्स्ट को घुमाना सिखा दिया। हो गया। एक और एलिमेंट है इसके अंदर, आई थिंक सो, बैठ जाते हैं 100 बस। ये हो गया 100/100 और यहाँ है ये आ गया। और दूसरी चीज होती है इसमें एक और 10 पिक्सल शायद। क्या चीज कम है? अच्छा नहीं, मेरे ख्याल इसमें नहीं है। 1 मिनट है, होता तो इसी में आई थिंक। थोड़ी बहुत चीजें मैं खुद भी भूला हुआ होता ना, कोई मसला नहीं है। 1 सेकेंड, 1 2 3। अच्छा सही है, ये इसमें नहीं होता, ये 3 ही वैल्यूज उठाता है, ठीक है। वो उसमें होता है, वो क्या नाम है, बॉक्स शेडो। अभी आगे जाके बॉक्स का शेडो पड़ेगा जैसे कार्ड वार्ड, उसके अंदर होता है, स्प्रेडिंग होती है। तो 1 मिनट, पहली चीज हमने बॉक्स मॉडल में पढ़ा, जो हम शेडो के अंदर पढ़ा कि हम शेडो लेफ्ट या राइट के लिए वैल्यू सेट कर सकते हैं। शुरू की वैल्यू हॉरिजेंटली, सेकंड वैल्यू वर्टिकली, थर्ड वैल्यू अगर हम पास करेंगे नंबर में तो वो ब्लरनेस क्रिएट करेगा, नहीं करेंगे तो कलर का नाम देंगे, वो कलर लग जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है। थर्ड चीज, अब आगे की तरफ चलते हैं, आपका पहले क्वेश्चन लेंगे जी। हाँ हाँ, एक्स एक्सिस में एग्जैक्टली देखना पड़ेगा। एक्स एक्सिस मेरे ख्याल सेम चल रहा है, उसमें सेम है। हाँ, वाई एक्सिस में चेंज वैल्यू उठा रहा है, क्योंकि ये वर्टिकली डाउन आ रहा है। ग्राफ में देखिए, ग्राफ क्या होता है, सेल बढ़ रही है तो बढ़ने को नीचे नहीं दिखाते। हाँ सही है, सही है। हाँ अपोजिट है, एक्स
एक्स एक्सिस में सेम है, क्योंकि मैंने बताया ना वेबसाइट जब बनेगी तो चलो एक्स एक्सिस इसका ऐसा ही होता एग्जैक्टली, वाई एक्सिस सीधा होता। अब प्रॉब्लम पता है क्या होती, वेबसाइट पे आपने हेडिंग डाली गुड H1 नीचे से आ रहा है, पैराग्राफ उसके ऊपर आ रहा है, वो तो हॉरिजेंटल वेबसाइट चलती, स्क्रॉलिंग नीचे नहीं होती। समझे बात? हाइट तो आपने यूं मेंटेन करनी है ना, हाइट यूं तो नहीं बढ़ती। समझ आई बात? अगर बिल्डिंग बनाऊंगा तो वो तो ठीक है, ये ऊपर की तरफ बनेगी नीचे से, लेकिन वेबसाइट को नीचे से तो नहीं बनाना शुरू करूंगा, वेबसाइट को बनाना शुरू करो ऊपर से। तो किसी चीज की हाइट जहां से आप बनाते हो वहां से शुरू होती है। समझ आ रही बात? हाँ, अब ये स्टार्ट ही ऊपर से हो रहा है तो इसकी हाइट वहां से कंसीडर की जाएगी। जब ग्राफ पे आप लिखोगे ना तब तो इसकी हाइट को उसी तरह कंसीडर करोगे ग्राफिकल मेथड पे। हाँ, वाई एक्सिस में लगा ना कि भाई एक देखिए, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ आपको। अगर एक चीज है जो ऊपर से डाउनवर्ड आ रही है, इसकी मैं बोलता हूँ हाइट बढ़ानी है, हाइट कहाँ बढ़ेगी इसकी, मैं नीचे से नहीं काउंट करूंगा, वो पाइप ऊपर से आ रहा तो ऊपर से उसको नीचे काउंट करना शुरू करूंगा। ये वेबसाइट स्क्रॉल नीचे की तरफ होती है तो उसकी हाइट नीचे की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ नहीं। लेकिन ग्राफ में अगर मुझे शो कराना तो फिर मैं वो बताऊंगा कि ये ऊपर है ना, लेकिन वेबसाइट का ये चीज स्क्रॉलिंग को हम ग्राफ में नहीं काउंट करते। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया टेक्स्ट शैडो भी। टेक्स्ट शैडो में बेसिक चीजें ये हो गया। अब टेक्स्ट शैडो चारों साइडों के लिए अलग अलग तरीके से, आप एक से ज्यादा शैडो यूज कर सकते हो। फजूल काम है, टाइम पास करने के लिए करते रहो। ठीक है काम का नहीं। देखो पहले में आपने 3 वैल्यू दे दी, सॉरी ये 3 दे दी, शैडो आ गया, अब ना आप चुल मार रहे हो ज्यादा ही। ठीक है, अब आपने डबल डबल पास कर दिया ऐसे, तो भाई ऐसे आ जाएगा टेक्स्ट। ये कर लो यार। ये अब असल में हुआ क्या, अभी समझाते हैं भाई। ये और ये, चलो भाई 100 पिक्सल। ठीक है, इसको कर देते दोनों को माइनस माइनस, उसको कर देते दोनों को प्लस प्लस। लो भाई 2 शेडो है, एक ये रहा और एक ये रहा, ये ओवरलैप हुए हैं। समझ गए बात? ये तरीके तो 4-5, क्योंकि एक होता है मल्टी कलर का शेडो वो दिखाना है, तो उसके लिए फिर इस तरीके से मल्टी कलर का शेडो दिखाया जाता है, जैसे कि इसकी इनिशियल वैल्यू पर था। जितने मर्जी आप बनाना चाहो। पहले वाले की कंडीशन वही है, पहले वाले के 3 पैरामीटर पूरे कर दिए आपने, ओके हो गया। अच्छा इसमें एक 0 कम है, क्या है, क्या वैल्यू है, सेमी कॉलन मिसिंग है और ये भी मिसिंग है और पता नहीं क्या क्या मिसिंग है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से इस तरीके से और यहाँ पर जाके खत्म। बात समझ आ गई? ठीक है, अब ये सिंगल वैल्यूज चल गई, इस तरीके से चल रहा है। अगर आपने और बढ़ाना है, कॉपी करें, कॉमा लगाए, एक शेडो आ गया, और शेडो लाना, दूसरा कॉमा करके सेम। और जब सेम पोजीशन पर 2 लाएंगे तो करेंगे क्या, जैसे इसने बनाया हुआ था। सॉरी ये यहाँ इसने किया क्या है, देखो अभी दोनों को सेम पोजीशन पे रखा है, इसका कलर रेड दिया है, इसका ब्लू दिया है, लेकिन इसकी ब्लरनेस ज्यादा, उसकी कम कर दी है। तो ब्लरनेस ज्यादा और कम करने से क्या होता है, पीछे शैडो के पीछे शैडो नजर आना शुरू होता है। ब्लरनेस से क्या होगा, फैलता है थोड़ा सा शैडो टेक्स्ट के अंदर। स्प्रेडिंग इसके अंदर अलग से नहीं है, लेकिन जो हमारे पास बॉक्स शैडो हम पढ़ेंगे ना आगे जाके, उसमें स्प्रेडिंग भी अलग से मिलेगी हमें, कि आप कितना फैलाना चाहते हो उस शैडो को। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम? बाकी इसको बहुत अच्छे से और देख लेना, यहाँ पे दिया है। यहाँ आपका टेक्स्ट तक का हमारा शेड्यूल खत्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे जाके हम और प्रॉपर्टीज है, फॉन्ट्स के साथ खेलेंगे, आइकन्स लगाना देखेंगे, फिर बाकी और लेआउट्स की चीजें। ठीक है, यहाँ तक हो गया, बस टॉप से लेके यहाँ तक हो चुका है, आउटलाइन यहाँ तक कंप्लीट है। क्या हुआ? ठीक है, ये तुमने तंज मारा या वैसे का?